स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनएस हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर। अध्याय 21। झू परिवार। अतीत में हमारे शिष्यों को एक ऐसी लाश मिली जिसने झू परिवार के कपड़े भी पहने थे। उद्धरण चिन्ह। जिंग गुआची के रहस्योद्घाटन ने शांग जिया की रुचि को कम करने में कामयाबी हासिल की। झू परिवार। मग लियांगचेन भय में हौंफने लगा। क्या आप उस झू परिवार के बारे में बात कर रहे हैं जो 20 साल पहले आप महाद्वीप में सर्वोच्च शासन करता है? मेंग लियांगचेन ने तियानमेंजी और जिंग गुआचो दोनों को देखा, जिससे उम्मीद है कि वे अपने स्पष्टीकरण को जारी रखेंगे। हालांकि जिंग गुआचो को बात करते हुए लग रहा था, हर कोई केवल तियानमेंजी की ओर रुख कर सकता है, जो दोनों के अधिक मित्रता है। तियानमेंजी ने एक मुस्कुराहट के लिए मजबूर किया और उन्होंने कहा, वास्तव में। हालांकि यह एक अफवाह है कि टोंगी पीक के चारों ओर जा रही है। मैं समझ गया, हुआंग जिहुआ अचानक चिल्लाया। जब हर कोई उसे देखने के तो उन्होंने उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान देखी कि आवाज गहरी हो गई और उन्होंने कहा, क्या आप सभी भूल गए कि झू यंग ने दूसरे दिन चीफ कैसे चुनौती दी? इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया सकते, उन्होंने जारी रखा, क्या आपको यह अजीब नहीं लगता है? झू यंग आम तौर पर किसी को भी उकसाएगा। वह भी 1 और वर्ष के लिए बाहरी डिवीजन में रहा। वह मुख्य शांग को चुनौती देने के लिए बिना किसी चेतावनी के मार्शल एक्सट्रीमिटीरियल के माध्यम से कैसे टूट गया? उपस्थित सभी की नज़र में नज़र अजीब हो गई। क्या यह म्यूकिंग्यू के कारण नहीं था? विस्मयादिबोधक चिन्ह। शांग जिया की अभिव्यक्ति समान रही, लेकिन उसकी आंखों में नज़र ने उदास हो गई। हुआंग जिहुआ ने अचानक उस पर एक निराकार दबाव महसूस किया और उसने शांग जिया की सामान्य दिशा में देखने की हिम्मत नहीं की। जियाओ हतांग ने कहा, क्या वह शिक्षक लियू जीफे के समर्थन के कारण जल्दी से सुधार नहीं करता है? हुआंग जिहुआ बता सकता है कि वह उसे वहां विषय को बदलने में मदद करने की कोशिश कर रही थी, और वह शांग जिया को और भी अधिक पीछे बचने के लिए खुश था। बेशक, हालांकि अगर झू यंग को कस्टोडियन लियू से मदद मिली, तो वह एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बाहरी डिवीजन में नहीं रहेगा। ये सच था। लियू परिवार के संसाधनों के वे एक बेकार मूर्ख 1 वर्ष में मार्शल दियरे में प्रवेश कर सकते हैं। अगर लियू जीफी झूचिंग की मदद करने के लिए नरक में तुला हुआ था, तो वह 1 साल पहले इन डिवीजन में प्रवेश करता था। बेशक, ये भी कम संभावना थी कि वह आधे साल में मार्शल एक्सट्रीमिटी रियलम के लिए अपनी खेती को बढ़ाने में सक्षम हो। किसी को ये जानना था कि झू यंग बमुश्किल क्यूई इकट्ठा होने वाले क्षेत्र के चरम पर था जब उन्होंने आखिरी बार उसे देखा था। क्या ये स्पष्ट संकेत नहीं था कि एक बड़ी समस्या थी? लियू परिवार मजबूत था, लेकिन वे एक बाहरी व्यक्ति को प्रशिक्षित करने में असीमित संसाधनों को नहीं फेंकेंगे। झू परिवार और लियू परिवार के बीच कितना भी संबंध कितनी महान हो, ऐसी स्थिति असंभव थी। जब तक मेंग लिजांगचेन की आंखों में एक प्रकाश चमक गया। झू यंग पर झू परिवार की विरासत के संकेत थे। इस मामले की तह तक जाने के लिए लियू परिवार ने झू विंग की खेती करने में मदद करने के लिए चुना। अपने सिर का धीरे धीरे हिलाते हुए मेंग लियांगचेन ने कहा, रुको, ये सही नहीं है। भले ही लियू परिवार झू परिवार की विरासत को कम करता है, वे इसे खुले तौर पर नहीं करेंगे। झू यंग की ताकत में अचानक वृद्धि के पीछे एकमात्र कारण यह था कि वह झू परिवार की विरासत को खुद से छिपाने का प्रबंधन करता था। जियाओ हेटांग ने पीछा किया, क्या झू विंग ने पहले 2 दुनिया के बीच युद्ध के मैदान में प्रवेश किया था? हाँ, एक बाहरी शिष्य के रूप में ऐसा करना उसके लिए असंभव नहीं है। लियू परिवार के प्रभाव के साथ 2 दुनियाओं के बीच युद्ध के मैदान में एक शिष्य को चुपके से पाई के रूप में आसान है। मग लियांगचेन ने स्नॉट किया। इसके लुक से झूचिंग शायद लियू परिवार के साथ मिलकर काम नहीं कर रहा है जैसा कि हमने सोचा था। लियू परिवार चाहता है कि झू परिवार द्वारा ली गई विरासत को पीछे छोड़ दिया जाए, लेकिन रॉ विंग की अपनी योजनाएं भी हैं। वह उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है जैसा वे चाहते हैं। मेंग लियोंगचेन ने कुछ और सोचा था और उन्होंने जारी रखा, मैंने सुना है कि झूचिंग ने फिर से 2 दुनियाओं के बीच युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। उद्धरण चिन्ह। चुप्पी ने हवा को भर दिया। अब जब झूचिंग ने फिर से दोनों दुनियाओं के बीच युद्ध के मैदान में प्रवेश कर लिया है, तो उनका उद्देश्य सभी को देखने के लिए स्पष्ट था। हुआंग जिहुआ ने शुष्क रूप से खांसी की और उसने कहा, क्या ये वास्तव में हमारे लिए ठीक है कि हम उसकी पीठ के पीछे इतने कटौती कर रहे हैं? पकड़ो, क्या तुमने इसे शुरू नहीं किया? उनकी चर्चा उतनी निजी नहीं थी जितनी उन्होंने सोचा था। तियानमेंजी, जिंग गुआचाओ और इन डिवीजन के कई शिष्यों ने लंबे समय से उनकी चर्चा पर ध्यान दिया था। किसी को ये जानना था कि लियू कबीले टोंगो शहर में 4 महान कुलों का हिस्सा था। लियू कबीले के पैट्रियार्क संस्था के एक और डिप्टी पैट्रियार्क थे और उनकी जड़ें गहरी चली गई।
कौन जानता था कि अगर उनके बीच लियू कबीले के जासूस थे। मामले की गंभीरता को महसूस करते हुए उन तीनों ने अप्राकृतिक अभिव्यक्तियों का खुलासा किया। यह विशेष रूप से मेंग लियांगचेन के लिए था। जब वे पहले अपनी बातचीत करते थे तो उनमें से तीनों ने ऐसे बोले जैसे कि उन्हें पता था कि वास्तव में क्या चल रहा है। वे उस ध्यान में रहस्योद्घाटन करते थे जो वे प्राप्त कर रहे थे, लेकिन यह महसूस करने के बाद कि आरोप कितने गंभीर थे, उन्हें लगा जैसे उनके चूतड़ में आग लग गई थी। हुआंग जिहुआ और जियाओ हेटांग ने मंग लियांगचेन की तुलना में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया। उस समय मंग लियांगचेन ने अपनी सीट के चारों ओर फुहार लगा दिया। जैसे ही काफिला जारी रहा, हवा में तापमान बिना किसी चेतावनी के स्पाइक हो गया। इससे पहले कि वे एक विशाल जोवन में फंस गए हों, हर किसी को यह महसूस करने में बहुत समय नहीं लगा। उन छतरियों ने उन्हें बारिश से पहले फिर से प्रकट किया, जिससे उन्हें मानव बीबीक्यू में बदलने से रोक दिया गया। गंदगी जो थोड़ी नरम थी, तुरंत सूख गई। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक धूल के बादल को गाड़ी से लात मारी गई। शांग जिया ने गाड़ी के किनारे पर लटकते हुए पिंजरे को देखा और देखा कि उत्परिवर्तित बारिश निगल बहुत अधिक बरामद हुई। इसने अपने नए घर में अभी भी बिछाते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। शांग जिया के टकटकी को महसूस करने में सक्षम पक्षी ने हवा में छलांग लगाई और जोर से चहकते हुए चिरप चिरप, ऐसा लग रहा था कि शांग जिया के साथ कुछ सत्यापित कर रहा है। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि यह महसूस करने के बाद कि यह कब्जा कर लिया गया था? शांग जिया ने उत्परिवर्तित बारिश की गौरैया को देखा और वह खुद को मारने की कोशिश में इसका कोई संकेत नहीं देख सकता था। इसके बजाय ये बार बार उस पर चिल्ला रहा था, हम क्यों ये पक्षी किसी तरह के मसोचिस्ट की तरह लगता है। उद्धरण चिन्ह। हुआंग जिहुआ ने शांग जिया को देखने से पहले पिंजरे में बारिश को देखा। किसी को यह स्वीकार करना पड़ा कि हुआंग जिहुआ स्टील की गेंदों के साथ कोई था। न केवल उन्होंने लियू कबीले के पीछे की साजिश को प्रकट किया, बल्कि उन्होंने शांग जिया पर चुटकुले को कैक करने की हिम्मत की। क्या वह ये नहीं देख सकता था कि मंग लियांगचेन अभी भी कोने में डर के साथ कांप रहा था? शांग जिया ने जवाब में उसे देखा। अरे, दो छाया क्यों हैं? काफिले में किसी से एक चिल्लाया ने हुआंग जिहुआ को शांग जिया के ध्यान से बचाया। नीचे देखते हुए सभी ने दो विशालकाय छाया को जमीन में हिलाते हुए देखा। देखो, आकाश में दो सूरज हैं। सभी ने जल्द ही अजीब घटना के पीछे का कारण खोजा। उनकी स्थिति के बावजूद काफिले में सभी ने धधकते सूरज को नजरअंदाज कर दिया और आकाश को देखा। युआन जिल कोई अपवाद नहीं था। भले ही दो दुनिया के बीच युद्ध के मैदान में हुई कई अजीब घटनाएं थीं, लेकिन उनके लिए दो सूर्य देखना एक दुर्लभ दृश्य था। दुर्लभ घटना, अधिक से अधिक अवसर। वे सभी जो अग्निकला की खेती करते हैं, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? युआन जिलू की आवाज उन लोगों के कोनों में उछल गई। आकाश में दो सूर्य के थ, हवा में आग क्यूई एक पूरे नए स्तर पर पहुंच गई थी। दो सूर्य की उपस्थिति ने खेती को बेहतर बनाने के लिए फायर क्यूई को अवशोषित करने वाले खेती करने वालों साथ के लिए सबसे अच्छा समय दिया। किसी का ये जानना था कि नीचे चलने के लिए सबसे आम रास्तों में से एक पानी और आग की क्यूई की खेती करना था। संस्था द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार लगभग 2/3 कल्टीवेटरों ने ऐसा किया। यह अफसोस की बात थी कि काफिले में शिष्यों में से केवल 3 थे। अन्य लोग केवल स्पष्ट रूप से देख सकते थे क्योंकि वे हवा में घने आग क्यूई को अवशोषित करने के अवसर को समझने में कामयाब रहे। शांग जिया ने युआन जिलू को अपनी गाड़ी के ऊपर बैठे देखा, दुनिया में एक परवाह के के बिना आग क्यूई को अवशोषित किया। भले ही प्रशिक्षक युआन ने पहले से ही तत्वों को नियंत्रित करने के प्रथा को नियंत्रित करने के प्राथमिक स्तर को पार कर लिया था, लेकिन इसने उसे अपनी नींव को मजबूत करने से नहीं रोका। शांग जिया ने गाड़ी के ऊपर छलांग लगाई क्योंकि उसने अपने शरीर में आंतरिक क्यूई को प्रसारित किया। होह, क्या आप एक अलग रास्ते पर नहीं चलते? तियान मैगजी की आवाज उसके पीछे से आई थी। उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैलने के साथ शांग जिया ने समझाया, हया में आग क्यूई भी एक प्रकार का स्वर्ग और पृथ्वी क्यूई है। आपको इसे अवशोषित करने के लिए अग्नि कलाओं की खेती करने की आवश्यकता नहीं है। ओह माय, मुझे इसका एहसास क्यों नहीं हुआ? तियान मैगजी ने शर्मिंदगी में अपने माथे को थप्पड़ मारा। भले ही दो सूर्य की उपस्थिति हवा में आग क्यूई के घनत्व को शिखर तक पहुंचने की अनुमति देगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि केवल खेती करने वाले लोगों को इससे लाभान्वित करने में सक्षम होंगे। शांग जिया के कैस एसेंस मैनुअल ने उन्हें किसी भी प्रकार के स्वर्ग और पृथ्वी क्यूई को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने की अनुमति दी। भले ही वह तुरंत मार्शल चरम क्षेत्र के माध्यम से नहीं तोड़ पाए, फिर भी वह अपनी नींव को मजबूत करने के लिए फायर क्यूई का उपयोग कर सकता था। भले ही
तियान मेंजी ने जिन गुआचों को अपनी आंखों में एक असहाय रूप से देखा, उनमें से दोनों मार्शल एक्सट्रीमिटी में थे, लेकिन वे शांग जिया की तरह होने में असमर्थ थे। मार्शल चरम क्षेत्र में काश्तकारों की खेती अलग थी, और वे आग और पानी क्यूई के रास्ते से नीचे नहीं चलते थे। हवा में आग क्यूई को अवशोषित करना वास्तव में उनकी खेती के लिए हानिकारक होगा। स्वाभाविक रूप से दो सूर्य की उपस्थिति जैसी घटना लंबे समय तक नहीं रहती। थोड़े घंटे के बाद आसमान में दो आग के गोले फीके पड़ने लगे। हवा में आग क्यूई थोड़ा कमजोर हो गई। आखिरकार सूर्य में से एक को अब नहीं देखा जा सकता था। अन्य असाधारण रूप से मंद हो गए। फिर भी ये हवा में रहा। हवा में आग क्यूई अपने साधारण स्तर पर लौट आए। जो शिष्यों की खेती कर रहे थे, वे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उन्होंने अनिच्छुक भावों का खुलासा किया। अगर केवल यह एक लंबे समय तक रह सकता है। थोंग जिया उनमें से एक था और उसने धीरे से आहें भरी। जब शिष्य जो हवा में आग क्यूई को अवशोषित कर सकते थे नहीं कर सकते थे, उन्होंने सुना कि उन्होंने क्या कहा। चेहरे पर शांग जिया को पंच करने का आग्रह एक नए स्तर पर पहुंच गया। अध्याय 22 गुरुत्वाकर्षण का नियंत्रण। किसने सोचा होगा कि हम इस तरह के भाग्यशाली मुठभेड़ में भाग लेंगे। युआन जिलू ने अपने चेहरे पर एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ सीटी बजाई। ऐसा लगता था कि वह कम समय में काफी हासिल कर चुका था। शांग जिया और अन्य लोग यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरह की संभावनाएं दो दुनिया के बीच युद्ध के मैदान में अक्सर नहीं आती हैं। जैसे ही शब्दों ने युआन जिलू के होंठ छोड़ दिए, जो शिष्य फायर क्यूई को परिष्कृत करने में असमर्थ थे, वे एक दूसरे को अजीब तरह से घूरते थे। यह विशेष रूप से तियान मयजी और जिन गुआचों के लिए था। पदी शांग जिया उनके चेहरों में केवल एक ही ग्लाइटिंग थी, तो वे उसे ये देखने दे सकते थे कि वह उनके जूनियर थे। हालांकि युआन जिलू संरक्षण प्रभाग में एक प्रशिक्षक थे, फिर भी वह वहां था, उसे अपने चेहरे में रगड़ रहा था। एक प्रशिक्षक के रूप में आपका गर्व कहाँ है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। भले ही शांग जिया और युआन जिलू ने कम समय के दौरान काफी कुछ प्राप्त किया, लेकिन वे उन लोगों को नहीं थे जिन्होंने सबसे अधिक लाभान्वित किया। आग से संबंधित कलाओं की खेती करने वाले आंतरिक डिवीजन के दो शिष्यों ने सबसे अधिक प्राप्त किया। उन दोनों ने अगली खेती के दायरे के करीब एक कदम उठाया। आउटर डिवीजन के शिष्यों के लिए, जो अभी तक मार्शल के दायरे से गुजरना चाहते थे, इस तरह के चमत्कारी अवसर का ना करना उतना ही अच्छा था जितना कि मूड। वे वैसे भी अग्नि क्यूई की उपस्थिति महसूस नहीं कर सकते थे। जैसे ही काफिले ने यात्रा की, शांग जिया ने तियान मेंजी से घटना के बारे में पूछा। की प्रतिक्रिया शांग जिया की उम्मीदों से बाहर नहीं थी। दो दुनिया के बीच युद्ध के मैदान में हर एक क्षेत्र यादृच्छिक परिवर्तनों का अनुभव करता है। कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। सूर्य ने एक पल पहले देखा था कि हमारे एज्योर मूल दुनिया और एज्योर आध्यात्मिक दुनिया से संबंधित हैं। जैसा कि यहाँ स्थान मुड़ जाता है, कुछ भी हो सकता है। सूरज एक क्षेत्र में दिखाई दे सकता है, लेकिन कोई भी अगले क्षण अंतहीन रात में ठोकर खा सकता है। हमारे ऊपर सूरज अभी भी दूसरी दुनिया से संबंधित हो सकता है। शांग जिया ने धीरे से सिर हिलाया। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि दोनों सूर्य के लिए एक ही स्थान पर दिखाई देना दुर्लभ है। उद्धरण चिन्ह। तियान मेंजी ने कहा, निश्चित रूप से। वास्तव में, यह एक चमत्कार है कि वे दोनों एक बार में रमे दिखाई देते हैं। मैं जो जानता है, उससे पिछले 20 वर्षों में इस तरह की घटना दोनों हाथों पर गिना जा सकता है। ये कई बार हुआ हो सकता है जब कोई मौजूद नहीं था। तियान मेंजी ने कहा। शांग जिया ने एक और सवाल पूछने का मौका लिया। चूंकि ये दो सूर्य के दिखाई देने के लिए संभव है, क्या हमारे लिए दो चंद्रमाओं में भागना संभव है? बिल्कुल, तियान मयजी ने कहा, लेकिन वह जल्द ही आहें भर गया। मैंने इसके बारे में दूसरों से सुना, लेकिन मैंने इसे खुद कभी नहीं देखा। हमने एक पल पहले जो अनुभव किया, वह दो सूर्य के साथ मेरी पहली मुठभेड़ थी। शांग जिया ने एक पल के लिए सोची और जोर से सोचा, मुझे आश्चर्य है कि क्या यह एक ही समय में सभी 4 खगोलीय निकायों के लिए संभव है। अगर 2 चंद्रमा और 2 सूरज हैं। तियान मैगजी शांग जिया के सिर को थप्पड़ मारने के करीब था और वह बोला, क्या आप वास्तव में यह संभव है? शांग जिया के होंठों पर एक कड़वी मुस्कान बनी। उन्हें पता था कि उनकी उम्मीदें थोड़ी अवास्तविक थीं। साइड से आने वाली आवाज ने उनके विचार की ट्रेन को तोड़ दिया। भले ही आपने जो कहा, वह बहुत संभव नहीं है। एक समय है जब एक सूर्य और चंद्रमा एक साथ दिखाई दिया। शांग जिया और तियान मैगजी ने भ्रम में जिन गुआचों को देखने के लिए रलिए रुक किया। शांग जिया ने पूछा, क्या यह एक ग्रहण के दौरान है या? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नहीं, वे आकाश में एक ही समय में दिखाई दिए। शांग जिया ने जवाब में एक ठंडी सांस में चूसा।
भले ही यह एक ग्रहण देखना दुर्लभ नहीं था, ये पहली बार था जब उसने सुना था कि दोनों खगोलीय शरीर एक साथ आसमान में चमक रहे थे। एक साधारण दुनिया में ये कुछ ऐसा था जो कभी नहीं होगा। हालांकि ये दो दुनियाओं के बीच युद्ध का मैदान था जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। कुछ भी संभव था। शांग जिया ने हार नहीं मानी। वरिष्ठ भाई जिन, क्या भविष्यवाणी करने का एक तरीका है कि हम आगे क्या देखेंगे? शांग जिया ने समझा कि इस तरह से एक मौका मुठभेड़ में भागना पूरी तरह से भाग्य पर आधारित था। वह ये भी जानता था कि जिन गुआचाओं को घटना के पीछे की बारीकियों को नहीं समझना पड़ सकता है, लेकिन ये पूछने के लिए चोट नहीं थी। दरअसल जिन गुआचों ने अपने सिर को निर्णायक रूप से हिला दिया। नहीं, मुझे नहीं पता कि हम आगे क्या चलेंगे। हालांकि निश्चित रूप से एक बात है, ये मौका केवल एक मूल ज्वार के एक छोटे से विस्फोट के बाद होता है। शांग जिया केवल एक ही नहीं थी जो आश्चर्यचकित था। जब जिन गुआचों को देखा तो तियान मैगजी के जबड़े खुले थे। उन्होंने अपने मृदुभाषी मार्शल भाई को इतना जानकार होने की उम्मीद नहीं की थी। बेशक भले ही वे किसी भी मूल ज्वार के विस्फोट का पता लगा सके, वे शायद उस घटना को पकड़ने में सक्षम नहीं हो सकते हैं जिसके बारे में ये लाया था। हालांकि ये जानना कि सिर रहित मक्खियों की तरह चारों ओर दौड़ने से बेहतर था। जब से शांग जिया को शुद्धिकरण के चौराहे पर झांग होगू का मार्गदर्शन मिला, वह स्पष्ट क्यूई और टर्बिड क्यूई के बीच के अंतर के बारे में सोच रहा था। अतीत में वह पूरी तरह से क्लूलेस था। यहां तक कि झांग होगू के पास भी पूरी तस्वीर नहीं है कि क्या देखना है। हालांकि उन्हें अपनी मूल दुनिया से अपना अनुभव था। अजीब घटनाओं के अलावा वह दो दुनियाओं के बीच युद्ध के मैदान में भाग गया। उसे लग रहा था कि उसने कुछ सोचा था। गाड़ी गंदगी के पार धीरे धीरे लुढ़क गई और वह अचानक साइड से आने वाली आवाज से सतर्क हो गई। क्या चल रहा है? शांग जिया ने बारिश के निगल को देखा जो हुआंग जीहुआ को देखने के लिए मुड़ने से पहले असामान्य रूप से व्यवहार कर रहा था। हुआंग जीहू जोहुआ ने अपना सिर हिलाया और आहें भरी। यह एक पल पहले सामान्य रूप से व्यवहार कर रहा था। क्या ये खुद को मारने की कोशिश कर रहा है? शांग जिया ने अपने चेहरे पर एक भूभन के साथ पिंजरे को देखा। हालांकि उसने उत्परिवर्तित बारिश को देखा जो पागल हो गया था। ये कूद रहा था और भयावह रूप से चहक रहा था। ये छोड़ने की कोशिश कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। तियान मैगजी ने पक्ष में म्यूट कर दिया। शांग जिया यह महसूस कर सकती थी कि म्यूटेड रेन निगल के लिए तियान मेंजी की चिंता उनके द्वारा दिए गए ध्यान से कुछ और थी। लगता है कि एक जीवित उत्परिवर्तित बारिश निगलने के लायक हो सकता है जितना मैंने सोचा था। उसने पक्षी को चुपचाप देखा, अपने कार्यों के पीछे के कारण को समझने की कोशिश की। इससे पहले कि वह कुछ भी असामान्य खोज पाता, युआन जिलू की चेतावनी सामने से आई। अपने गार्ड को ऊपर रखें। कुछ हमारी ओर आ रहा है। उनकी चेतावनी थोड़ी देर से आ रही थी। किसी ने समय में प्रतिक्रिया नहीं दी जब काफिले के चारों ओर रक्षात्मक बाधा के माध्यम से बिजली की एक चांदी की लकीर। जब सिल्वर लाइट ने उसके सिर को गोली मार दी तो युआन जिलू नहीं चले गए। वह क्या है? अनगिनत हमलों ने अज्ञात आंकड़े को धीमा करने के प्रयास में आसमान में उड़ान भरी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब तक उनके हमले आ गए, तब तक चांदी की रोशनी लंबे समय से उनकी यात्रा के बाद से थी। अनगिनत हमलों के दबाव में चांदी की रोशनी उनमें से हर एक को काफिले के मूल में पहुंचने के लिए चकमा देने में कामयाब रही। खड़ जब यह एक गाड़ियों में से एक को उड़ा दिया, तो प्रकाश थोड़ा डूबा हुआ और यह सीधे उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कशीदाकारी क्लाउड गाड़ी जो संस्था के एक मास्टर शिल्पकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई थी, तुरंत बिखर गई। अनगिनत टुकड़ों में विस्फोट आपूर्ति चारों ओर बिखरी हुई थी। गाड़ी बिखरने के साथ भीतर मौजूद वस्तुओं को बहुत बेहतर नहीं बनाया गया। वे पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। स्वाभाविक रूप से किसी को भी नुकसान से परेशान नहीं किया जा सकता है कि वे बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहे थे। चांदी की रोशनी काफिले के अंत की ओर उड़ती रही। ऊपरी डिवीजन के 2 शिष्यों के अलावा बाकी सभी लोग बाहरी डिवीजन से थे। वह आ रहा है, भाई जिन। तियान मेंजी की आवाज ने मुश्किल से अपने होठ छोड़ दिए, इससे पहले कि वे कार्रवाई में छलांग लगा दें। चांदी की रोशनी की ओर उड़ते हुए उन्होंने अपनी ताकत का खुलासा किया। इस बार शांग जिया आखिरकार उन्हें कार्रवाई में देख सकती है। मंग तियानजी ने पहला कदम उठाया और उसका दाहिना हाथ आगे बढ़ गया। उनकी हथेली की हड़ताल में बहुत अधिक शक्ति नहीं थी। हालांकि उसकी बाई मुट्ठी बेकार नहीं रही। चांदी की रोशनी में एक भारी पंच फेंक दिया गया। टालने वाले हमलों ने मति की भावना पैदा की, लेकिन ये ठीक उसी प्रकार की तकनीक थी जो तियान मेंजी की खेती की गई थी। चुस्त और बलशाली दोनों तकनीकों के साथ, शकों के साथ, तियान मेंजी के पास असाधारण ताकत थी।
वह गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की खेती कर रहा था। शांग जिया के दिमाग से एक विचार चमक गया, लेकिन वह उस पर विचार नहीं कर सकता था क्योंकि उसने वरिष्ठ भाई तियान केले के तहत चांदी की रोशनी कांपते हुए देखा था। जिन गुआचो ने सटीक क्षण में स्थानांतरित किया और उनके पंच ने एक तूफान को उतारा जिसने तियान मैगजी के हमले के पूरक थे। जब ये किया तो चांदी की रोशनी को लगा जैसे कि यह एक दलदल में गिर गया। इसकी गति गंभीर रूप से प्रभावित हुई और कांपना बहुत अधिक गंभीर हो गया। इससे पहले कि कोई भी राहत की सांस ले सके, एक जोर से सीटी आसमान के माध्यम से बजती। सिल्वर लाइट जो एक सैनकर पहले संघर्ष कर रही थी, वह एक सिल्वर बोल्ट जारी करती थी जो तियान मेंजी और जिन गुआचो के बहिराज के माध्यम से फाड़ देती थी। इसे बनाए गए छोटे से उद्घाटन के साथ यह उनके घेरने से उड़ गया। अध्याय 23। आपने उसका जीवन साथी छीन लिया। 2 ऊपरी डिवीजन शिष्यों के प्रतिरोध के माध्यम से एक मार्ग को फाड़ने के बाद सिल्वर लाइटू ने शांग जिया की ओर आरोप लगाया। एक परिचित क्यूई ने अपनी इंद्रियों में प्रवेश किया, लेकिन इसके बारे में सोचने के लिए बिना किसी समय के, शांग जिया ने अपने शरीर में सभी आंतरिक क्यूई को प्रसारित किया और खतरे की ओर एक विनाशकारी हड़ताल भेजी। आप क्या कर रहे हैं? डोजा एक चिल्लाओं पक्ष से आया, लेकिन शांग जिया ने प्रतिक्रिया नहीं दी। वैसे भी चकमा देने में बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास उस व्यक्ति के बारे में सोचने का भी समय नहीं था जिसने उसे चेतावनी दी थी। एक लाल सोने की बिजली का बोल्ट शांग जिया के हाथ से उभरा और सीधे चांदी की लकीर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक भयानक विस्फोट ने भूमि को ढक दिया और 3 अलग अलग रंग की चिंगारी ने जमीनों के पार उड़ान भरी। गाड़ी शांग जिया को तुरंत फाड़ू दिया गया था और आपूर्ति की प्रचुर मात्रा में जमीन पर फेंक दिया गया था। जैसा कि आकाश ने वाली बिजली गिर गई, शांग जिया ने महसूस किया कि उसकी बाहें सूत्र है। सौभाग्य से उन्हें कोई अन्य चोट नहीं लगी। चिरप चिरप। जब काफिले को चांदी की रोशनी से अराजकता में फेंक दिया गया था, तो 2 अलग अलग युद्धों ने आसमान के माध्यम से बजाया। क्या चांदी की रोशनी का उद्देश्य उत्परिवर्तिता बारिश निगल गया था? शांग जिया के दिल में एक अजीब भावना। हालांकि वह इसके बारे में एक बात नहीं कर सकता था क्योंकि वह दुश्मन का सामना करने के लिए बदल गया था। शांग जिया की तरह सिल्वर लाइट को ज्यादा चोटें नहीं आई। हवा में एक सुंदर चाप बनाते हुए ये गाड़ी के किनारे पक्षी पिंजरे की ओर मुड़ गया। वास्तव में यह उत्परिवर्तित बारिश के लिए वहां था। यह एक बिजली की पक्षी है। आप सभी छोड़ दें। एक गूंजना हवा के माध्यम से गूंजती थी और अगली बात शांग जिया को पता थी, युआन जिलू हवा के माध्यम से उड़ रहा था। बिजली पक्षी। शांग जिया के विचार घूमते हैं और उन्होंने लाइटनिंग बर्ड पंथ के बारे में सोचा जो उनकी उन्नति के लिए अनिवार्य था। उस परिचित भावना को समझाया जो वह प्राणी का सामना करते समय महसूस करता था। रैज ने युआन जिलू का दिल भर दिया क्योंकि वह आगे बढ़ा। मार्शल इरादे क्षेत्र में एक विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने एकमात्र पक्षी को काफिले में कहर बरपान की अनुमति दी। ये पूरी तरह से अपमान था। अपनी आभा को पूरी तरह से जारी करते हुए स्वर्ग और पृथ्वी क्यूई के चारों ओर उबालने लगा। शांग जिया स्वर्ग और पृथ्वी क्यूई की तीव्रता से युआन जिलू के गुस्से को महसूस कर सकता था जो उसके चारों ओर इकट्ठा हुआ था। यह मार्शल इरादे के दायरे में एक विशेषज्ञ था। उनके स्तर पर उनका मार्शल इरादा उनके आसपास की दुनिया को और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बिजली पक्षी अपने पिंजरे से उत्परिवर्तित बारिश एक हाथ से बाहर पहुंचते हुए एक विशाल हथेली ऊपर आसमान में बनाई गई। ये दसियों फीट लंबा था और यह चांदी की रोशनी की प्रभावित करने के लिए पर्याप्त से उत्परिवर्तित बारिश को बचा सकता है। युआन जिलू की हथेली आ गई। एक अनिच्छुक रोने के साथ इसके चारों ओर चांदी की रोशनी बिखर गई। एक पंख जो आधा इंच लंबा था आसमान से गिर गया। जैसे ही पक्षी के चारों ओर चांदी की रोशनी बिखरी हुई, सभी ने इसकी वास्तविक उपस्थिति देखी। यह म्यूटेड रेन निगल शांग जिया को पकड़ा गया था। यात्रा करने पर बिजली की चमक ने इसे घेर लिया और यह अंततः एक चांदी की लकीर में बदल गया जो आसमान के माध्यम से गोली मार दी। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि लोग बिजली के पक्षियों और उत्परिवर्तित बारिश के बीच एक संबंध बनाएंगे। युआन जिलू के हस्तक्षेप के कारण बिजली पक्षी चांदी की बिजली की अपनी सुरक्षात्मक परत को बनाए रखने में असमर्थ था। अब जब इसकी उपस्थिति सामने आ गई थी, तो उन लोगों के दिमाग में कुछ क्लिक किया गया था। क्या बिजली के पक्षी का जन्म बारिश के दूसरे उत्परिवर्तन से हो सकता है? युआन जिलू से आने वाली खतरनाक आभा को महसूस करते हुए बिजली के पक्षी ने अब उत्परिवर्तित बारिश के निगलने को बचाने के बारे में नहीं सोचा था। इसने अपना भोग न कर दिया। चिरप चिरप। पिंजरे में उत्परिवर्तित बारिश से एक अनिच्छुक रोना आया। स्वतंत्रता के सपने शुरू सयन मार्शल इरादे क्षेत्र में एक विशेषज्ञ की उपस्थिति के साथ चराशायी हो गए थे।
जब हर कोई अभी भी सदमे की स्थिति में फंस गया था, एक व्यक्ति प्रतिक्रिया करने में कामयाब रहा। ये तियान मैग्जी या जिनगुआचो नहीं था, और न ही यह प्रशिक्षक युआन था जिसने मुश्किल से अपने गुस्से को छेड़ा। इसके बजाय मार्शल के दायरे में एक कल्टीवेटर शांग जिया ने अपने मार्शल के इरादे को सक्रिय कर दिया और वह लाइटनिंग बर्ड की दिशा में भाग गया। बिजली के बेहोश निशान शांग जिया के बेहोश निशान शांग जिया के आसपास इकट्ठा हुए, और जब वे उसके पैरों के चारों ओर इकट्ठा हुए तो उसकी गति एक नए स्तर पर पहुंच गई। फिर भी उसके और बिजली के पक्षी के बीच की दूरी में कमी नहीं हुई। पक्षी ने आगे और उससे दूर उड़ान भरी, को धीरे धीरे भड़काने वाली की, निर्णायक रूप से अपने सभी आंतरिक क्यूई को प्रसारित करते हुए, के हाथों में बिजली की एक गेंद बन गई क्योंकि उसने इसे दूरी में बिजली के पक्षी की ओर उड़ते हुए भेजा था। जिस क्षण इसने अपने हाथों को छोड़ दिया, शांग जिया को पता था कि ये प्राणी को थोड़ी सी भी नुकसान नहीं पहुंच। एक विस्फोट के रूप में आसमान के माध्यम से लाल रंग की सोने की बिजली की एक किरण दूरी में चांदी की रोशनी में एक वेल ने बिजली के पक्षी के होंठ छोड़ दिए और यह मध्य हवा में चारों ओर घूम गया। हालांकि ये सब शांग जिया भागने से पहले कर सकता था। जैसे जैसे इसकी गति एक बार फिर से बढ़ी, ये क्षितिज में गायब हो गई। मध्य हवा में एक नाजुक पंख धीरे धीरे शांग जिया की हथेली में बह गया। इसे अपने हाथ में पकड़े हुए उन्होंने पंख के माध्यम से एक बेहोश करंट को महसूस किया और उन्होंने कहा, यह बहुत तेज है। यदि जूनियर भाई शांग भविष्य में एक आंदोलन कला सीखने में सक्षम हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने मार्शल इरादे के दूसरे रूप ईशान को सक्रिय करने के बाद बिजली पक्षी को पकड़ पाएंगे। तियान मेंजी शांग जिया के बगल में दिखाई दिए, बिना किसी सूचना के, और वह उस दिशा में देखा जहां पक्षी बच गया। अपने सिर को थोड़ा हिलाते हुए शांग जिया ने जवाब नहीं दिया। लाइटनिंग बर्ड की गति के साथ शांग जिया को पता था कि वह संस्था में सबसे अच्छी गति कला सीखने पर भी पकड़ने में सक्षम नहीं होगा। भले ही तियान मैगजी के शब्दों ने शांग जिया को याद किया कि एक आंदोलन कला का प्रशिक्षण उनकी खेती के मार्ग में बेहद महत्वपूर्ण था। चिरप एक दयनीय रोना पिंजरे से आया था और उत्परिवर्तित बारिश एक परित्यक्त खिलौने की तरह लग रही थी। जब शांग जिया और तियान मैगजी पिंजरे को देखने के लिए बदल गए, तो उन्होंने देखा कि युआन जिलू ने इसे फर्श से ध्यान से उठाया। युआन जिलू की आंखों में एक जटिल टकटकी देखी जा सकती है और उसने शांग जिया से बात की, ऐसा लगता है कि आपने किसी अन्य व्यक्ति के जीवनसाथी को चुरा लिया है। उद्धरण चिन्ह। वह बोलने के बाद पिंजरे को थोड़ा हिलाना नहीं भूल गया। शांग जिया के चेहरे पर डार्क लाइनें दिखाई दी, जो उन्होंने कहा था, आप लोग क्या कर रहे हैं? दो कशीदाकारी क्लाउड गाड़ियों के टूटने के साथ आपूर्ति को त्यागने के बाद भी पैक करने के लिए बहुत कुछ था जो अब उपयोग नहीं किया जा सकता था। उनके लिए सौभाग्य से उन्होंने संतरी पोस्ट में एक पूरी गाड़ी खाली कर दी। जो कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है उसे पैक करने के बाद वे खाली गाड़ी को भरने में कामयाब रहे। युआन जिलू की अभिव्यक्ति अंधेरा था जब उन्होंने उच्च स्तरीय जड़ी बूटियों और खजाने की संख्या देखी, जो बिजली के पक्षी बिट्स के लिए उड़ाए गए थे। जब से टोंगी शिखर पर कब्जा कर लिया गया, संस्था और टोंगी शिखर के बीच के मार्ग को साफ करने के लिए अनगिनत विशेषज्ञों को भेजा। सब कुछ फिर से तैयार करने वाले काफिले के सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए था जो यात्रा और फ्रो की यात्रा करेंगे। जैसे जैसे टोंगी इंस्टीट्यूशन ताकत में बढ़ा, ट्रोग्यूपॉक का मार्ग बेहद सुरक्षित हो गया। कई बार के अलावा जब वे सन की दुर्घटनाओं में भाग गए, तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई जहां आपूर्ति खो गई थी। एकमात्र परेशानी जो वे चलाते थे, वे मरे हुए लाशों थे जो भूमि पर घूमते थे। हालांकि उन लाशों को आसानी से टोग्यो संस्थान के शिष्यों द्वारा पराजित किया जाएगा। युआन जिलू निश्चित रूप से इस बार अपनी लापता आपूर्ति के लिए दोष लेगा। लाइटनिंग बर्ड में दौड़ने के लिए अपनी किस्मत को कोसते हुए युआन जिलू ने अंततः कहा, सौभाग्य से ये सब बुरा नहीं था। उद्धरण चिन्ह। उसने अपने हाथ में बिजली के पक्षी के पंख को देखा और हार में अपना सिर हिलाने से पहले एक सेकंड के लिए इसके बारे में सोचा। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। उन्होंने उस पिंजरे को देखा जो काफिले के पीछे एक गाड़ियों में से एक पर लटका हुआ था। वास्तव में उत्परिवर्तित बारिश निगल का मूल्य हमारे द्वारा झेले गए नुकसान के लिए पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। इस बिजली के पक्षी पंख के साथ नहीं, ब्राट एक और है। युआन जिलू ने शांग जिया को देखने के लिए मुड़ गया और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान बनी। हम इस बच्चे के बिना इतने सारे खजाने प्राप्त नहीं कर सकते थे। ऐसा लगता है कि जब हम पहुंचेंगे तो योगदान प्रभांग उसे ध्यान में रखेगा। उद्धरण चिन्ह। युआन जिलू की अभिव्यक्ति तब और भी आगे बढ़ गई जब उसने इसके बारे में सोचा।
जब वह अभी भी बह रहा था, तियानमेंजी एक संदिग्ध अभिव्यक्ति के साथ चला गया। क्या टोंगी पीक की यात्रा हमेशा सुरक्षित नहीं होती है? उत्परिवर्तित बारिश की स्वालोज की उपस्थिति थोड़ी असामान्य लगती है। युआन जिलू ने हेरमफ ने कहा, जब हम टोंगी पीक पर पहुंचते हैं, तो मैं उस मार्ग पर गश्त करने के प्रभारी व्यक्ति के साथ एक अच्छी चैट करने जा रहा हूं जो हमने लिया था। पुनर्गठन के साथ, युआन जिलू ने काफिले को आगे बढ़ाने का आदेश देना चाहते थे जब उन्होंने जिन गुआचों को उनकी ओर भागते हुए देखा। सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए युआन जिलू ने उसे पहले सड़क को आगे बढ़ाने के लिए बाहर भेज दिया। किसने सोचा होगा कि वह इतनी जल्दी लौट आएगा? इससे पहले कि तियान मर्जी एक शब्द कह सकें, युआन जिलू का काउंटेंस गंभीर हो गया। जिन गुआचों की येल हवा के माध्यम से बचती है। दुश्मन का हमला। अध्याय 24। पहले एक सुंदर को पकड़ो, उन्हें उत्परिवर्तित बारिश के झुंड द्वारा हमला किया गया था। इसके बाद लाइटनिंग बर्ड द्वारा अचानक लेने उन्हें गाद से पकड़ लिया। युआन जिलू ने लंबे समय से महसूस किया था कि उनकी यात्रा उतनी शांतिपूर्ण नहीं होगी जितनी उन्होंने सोचा था। एक स्काउट के रूप में जिन गुआचों को बाहर भेजना स्मार्ट कदम साबित हुआ। हालांकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वे इतनी जल्दी मुसीबत में चले जाएंगे। दुश्मन का हमला। जिन गुआचों की आवाज में घबराए हुए स्वर को सुनकर यह सब अधिक बदतर हो गया, ये देखते हुए कि वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो उनमें से अधिकांश समय नहीं बोलता था। एक फ्लैश में जिन गुआचाओ काफिले में वापस पहुंचे। जिन गुआचों को स्वीकार करते हुए युआन जिलू ने पूछा, क्या चल रहा है? जिन गुआचों को समझाया जा सकता है, इससे पहले कि विशेषज्ञों का एक समूह दूरी में पर्वत श्रृंखला के पीछे से दिखाई दिया। यह एज और आध्यात्मिक दुनिया के सदस्य हैं। युआन जिलू ने जिन गुआचों को एक शब्द भी कह सकते थे, इससे पहले कि अपनी उत्पत्ति की खोज कर सका। काफिले के बाद शिष्यों के दिलों में घबराहट शुरू हो गई। तियान मैगजी को पता था कि जिन गुआचों का यह नहीं था। इसके लुक से, केवल विशेषज्ञ जो उनसे अधिक मजबूत थे, वे उन्हें इतनी भयावह रूप से बच सकते थे। अपने आप को तैयार करें। हर कीमत पर गाड़ियों की रक्षा करें। बादल पियर्सिंग रेनबो तीर को रोशन करने के लिए तैयार हो जाओ। जिस क्षण वे कुछ भी मजेदार कोशिश करते हैं, वह सहायता के लिए अनुरोध करने के लिए। युआन जिलू खतरे को महसूस कर रहे थे और उन्होंने अजूरे आध्यात्मिक दुनिया के विशेषज्ञों को ठंड से देखा। उनके आदेश संस्था से शिष्यों के कानों में चुपचाप प्रेषित किए गए थे। जब अजूरे आध्यात्मिक दुनिया के काश तक जिन गुआचों में भाग गए, तो वे उसे शिकार करने के लिए तैयार थे। आखिरकार, एक अकेला व्यक्ति कितनी परेशानी ला सकता है? हालांकि, एक पूरे काफिले का सामना करने पर चौजें अलग अलग थीं। उन्होंने बेतरतीब ढंग से हमला करने की हिम्मत नहीं की। अपनी आंखों में हिचकिचाहट को ध्यान में रखते हुए, युआन जिलू ने आराम नहीं किया। इसके बजाय, उसकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। एज और आध्यात्मिक दुनिया के कई विशेषज्ञ थे जो सावधानी से काफिले पर नजर गड़ाए डोए हुए, लेकिन बिल्कुल भी डरते नहीं थे। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि रास्ते में और भी अधिक विशेषज्ञ हो सकते हैं। अब कहीं नहीं है। बादल पियर्सिंग इंद्रधनुष तीर को जलाएं और सहायता के लिए अनुरोध करें। युआन जिलू चिल्लाया। उनका निर्णय सही साबित हुआ। रंबलिंग उनके पीछे से आया क्योंकि अजूरे आध्यात्मिक दुनिया के अधिक विशेषज्ञ आ गए। हम बेंच नहीं सकते। हमें तब तक पकड़ना होगा जब तक हमारे आदमी नहीं आते। युआन जिलू ने चेतावनी दी। कोई रास्ता नहीं था। वे केवल मदद नहीं आने तक केवल अपनी जमीन पकड़ सकते थे। अगर किसी ने दौड़ने की कोशिश की, तो उनका बचाव तुरंत उखड़ जाएगा। इसके अलावा, वे अपनी आपूर्ति को छोड़ नहीं सकते थे। क्यूई इकट्ठा करने वाले क्षेत्र में बाहरी डिवीजन के कई शिष्यों के साथ, वे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत कमजोर थे। यह महसूस करते हुए कि उन्होंने फायदा उठाया, जिन कल्टीवेटर जिन गुआचों का पीछा कर रहे थे, वे पहले विरोधी पार्टी में हंसते हुए चारों ओर घूमने लगे थे। धीरे धीरे, युआन जिल को पता था कि चीजें पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर जाने वाली थीं। अपने शांत खोने के बजाय, वह बेहद शांत हो गया। जो लोग मार्शल चरम क्षेत्र में पहुंचे, वे अब बाहर खड़े हैं। युआन जिलू ने आदेश दिया। तियान मेंजी और जिन गुआचों अपनी तरफ से खड़े थे, लड़ाई के लिए तैयार थे। आंतरिक शिष्यों के बीच, कई शिष्यों ने फ्रंटलाइन से संपर्क किया। इसमें गो यू शामिल थे, जिन्होंने पहले शांग जिया के साथ खिलवाड़ किया था। आसमान के माध्यम से प्रकाश का एक स्तंभ और संकेत दर्जनों मील के लिए दिखाई दे रहा था क्योंकि बादल पियर्सिंग इंद्रधनुष तीर मिडेर में विस्फोट हुआ था। अचानक हमले से शांग जिया थोड़ा तेज हो गया था, लेकिन उसे ये थोड़ा अजीब लगा कि युआन जिलू चीजों को इतनी गंभीरता से ले रहा था। एज और आध्यात्मिक दुनिया के 10 से अधिक विशेषज्ञ थे और टोंग्यू इंस्टीट्यूशन के सदस्यों ने पहले से ही सुदृढ़ीकरण के लिए पूछने के लिए संकेत जलाया था।
यदि अब एक बड़े पैमाने पर लड़ाई हुई तो दोनों पक्षों को गंभीर नुकसान होगा और किसी को भी फायदा नहीं होगा। वे क्यों अभिनय कर रहे थे जैसे कि वे लाइन पर सब कुछ के साथ लड़ने वाले थे। मार्शल इंटेंट रियलम के विशेषज्ञ युआन जिलू के साथ उनके पास निश्चित रूप से किसी प्रकार की लड़ाई की शक्ति थी। 5 शिष्य थे जो मार्शल एक्सट्रीमिटी क्षेत्र में पहुंचे और उनमें से 14 जो मार्शल के दायरे में थे। उनकी ताकत बहुत कम से कम दुश्मन के बराबर होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि शांग जिया कितना संदिग्ध था, वह एक काम नहीं कर सकता था। आखिरकार यह उनके काफिल के नेता का एक आदेश था। युआन जिलू ने केवल मार्शल एक्सट्रीमिटी रियल में शिष्यों के लिए बुलाया हो सकता है, लेकिन हर कोई एक साथ आगे बढ़ा। उन बाहरी शिष्यों को देखते हुए जो आ रहे थे, युआन जिलू की टकटकी 1 सेकंड के लिए शांग जिया पर रुक गई और उन्होंने कहा, जिस क्षण लड़ाई शुरू होती है मैं उन्हें वापस पकड़ लूंगा। भागने का मौका ढूंढे। युआन जिलू के आदेश ने शिष्यों के बीच बहुत अशांति पैदा की और शांग जिया के चेहरे पर एक भ्रूभन का गठन किया गया। पर्याप्त। जैसा कि मैं कहता हूं, हम उन्हें चुनौती देने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। यदि आप बच नहीं जाते हैं तो हम सभी यहां मर जाएंगे। तियान मर्जी और जिंगुआचो को देखते हुए शिष्यों ने ऊपरी शिष्यों के चेहरे पर गंभीर अभिव्यक्ति देखी। वे मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन चीजों को महसूस करते हैं कि यह उतना सरल नहीं है जितना कि यह लग रहा था। क्या उन लोगों के बारे में जो मार्शल के दायरे में नहीं पहुंचे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। तारांकन युआन जिलू ने अनिच्छा से है भरी। बस मेरे आदेशों का पालन करें। बचने पर ध्यान दें। तारांकन क्या उसका मतलब है कि वे बाहरी शिष्यों को बचाने में असमर्थ होंगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह। शांग जिया अपने फैसले से सहमत नहीं हो सकती है, लेकिन गहराई से वह जानता था कि बाहरी शिष्यों के साथ भागने की कोशिश करना, जो मार्शल के दायरे से नहीं टूटे थे, इसका मतलब था कि उन्हें अंततः नीचे खींच लिया जाएगा। इसके लुक से युआन जिलू ने पहले ही यह निर्धारित कर था कि वे आध्यात्मिक दुनिया के विशेषज्ञों के लिए एक मैच नहीं। शांग जिया ने दूसरी तरफ विशेषज्ञों को देखा और सोचा कि क्या मार्शल इरादे क्षेत्र में कई विशेषज्ञ थे। यूनी जिलू इतना डर क्यों होगा? इसके अलावा तियान मेंजी और जिंगुआंधी के चेहरे पर नजर ने आगामी लड़ाई जीतने में अपनी अनिश्चितता दिखाई। शांग जिया अपने संदेह को स्पष्ट करना चाहती थी, लेकिन एक नवागंतुक की उपस्थिति ने उसे बाधित कर दिया। हा, हमारी किस्मत वास्तव में बहुत अच्छी है। भले ही हम बिजली के पक्षी के हस्तक्षेप के कारण उत्परिवर्तित बारिश के झुंड का पता लगाने में विफल रहे, हम एजोर मूल दुनिया के एक आपूर्ति काफिले में भागने में कामयाब रहे। लगता है कि हम अमीर हैं। उसकी आवाज वास्तव में प्यारी लग रही थी, लेकिन उसके शब्द कुछ भी थे। तुम लोग क्या कर रहे हो? जिस क्षण उसकी आवाज गिर गई, 12 आंकड़े पहाड़ पर गिर गए। उनके द्वारा उठाए गए हर एक कदम ने उन्हें दसियों फीट की यात्रा करने की अनुमति दी। यह ऐसा था जैसे वे पूरे जमीन पर उड़ रहे थे। उनमें से 12 में से लीड पर महिला विशेष रूप से आंख को पकड़ रही थी। हो सकता है कि वह सबसे तेज नहीं चल रही हो, लेकिन उसने जो भी कदम उठाया, उसने उसे देखा जैसे वह हवा में चल रही हो। एक अदृश्य दबाव ने उसे घेर लिया। अच्छा नहीं है, वे हवा की दौड़ से हैं और उत्परिवर्तित बारिश के लिए यहाँ होना चाहिए। तियान मर्जी ने पेंजी ने उन्हें उन तकनीकों से पहुंचाना जिनका वे उपयोग करते थे, और उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसकी आवाज और की गुप्त कलाओं ने उन्हें उस दौर से बाहर निकलने की अनुमति दी जिससे वे आए थे, और उन्होंने उसके इरादों के बारे में सीखा। शांग जिया पवन निगल दौड़ की उत्पत्ति के बारे में अधिक पूछना चाहती थी, लेकिन युआन जिलू की एक चकाचौंध ने उसे रोक दिया। अभी जाओ, अपने साथ पक्षी लाओ। क्या? शांग जिया ने कहा। लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले उसे बचने के लिए क्या उसके कायों को थोड़ा बहुत पक्षपाती नहीं था? क्या वह अपने आसपास के शिष्यों के चेहरों पर नहीं देख रहा था? तियान मर्जी ने जल्दबाजी की, इसके बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो। हमारे विरोधी हवा की दौड़ से हैं। वे यहाँ उत्परिवर्तित बारिश के लिए हैं। यदि वे देखते हैं कि हमने एक लाइव पर कब्जा कर लिया है, तो हम गहरी गंदगी होंगे। शांग जिया नहीं चाहती थी कि अन्य लोग भविष्य में अपने कार्यों के लिए शाप दें, और उसने मौके पर कई सुझाव दिए। मैं इसे मुक्त क्यों नहीं करता? मैं इसे अभी भी मार सकता हूँ। ... उद्धरण चिन्ह। बेवकूफ मत बनो। युआन जिलू रोया, ये देखकर कि दुश्मन के पास आ रहा था। स्पष्टीकरण का समय नहीं था। यहां से चले अपने मार्शल के इरादे का उपयोग किए बिना भी पवन निगल दौड़ के काश्तकारों के लिए तुलनीय थी। पिंजरे को पकड़कर वह अपने साथी काश्तकारियों को देखने के लिए बदल गया। हताशा और भय के रूप में लग रहा था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उनकी आंखों में घृणा से उस पर नजर रख रहे थे। दूरी में सबसे ऊंची चोटी की ओर भागें। ये हमारी जीव शिखर है। तियान मेंजी की आवाज हवा के माध्यम से और उसके कानों में यात्रा की।
उनके साथी शिष्यों को पता था कि शांग जिया के पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उनके आगामी भाग्य ने उनके मुंह में एक कड़वा स्वाद छोड़ दिया जब उन्होंने सोचा कि कैसे उन्हें अपने भागने के लिए अपने जीवन का बलिदान करना है। हुआंग जिहुआ ने कुछ समय के बाद चुप्पी तोड़ दी। भाई शांग, गुड लक। शांग जिया ने पूरी तरह से सिर हिलाया। आपको कामयाबी मिले। अपने हमलावरों की विपरीत दिशा में छलांग लगाते हुए शांग जिया ने अपने हाथ में पिंजरे को पकड़ लिया क्योंकि उन्होंने अपना भाग लिया। अपनी गति को बढ़ाते हुए उन्होंने उत्परिवर्तित बारिश को चौंका दिया जिससे एक भयभीत रोना जारी था। युआन जिलू के बगल में कर्शीदाकारी क्लाउड गाड़ी में विस्फोट हो गया और आइटम हवा में भर गए। जब तक हुआ तब तक लड़ाई पहले ही शुरू हो गई। महिला पवन निगलने की दौड़ से उन लोगों की नेता हो सकती है, लेकिन वह सबसे मजबूत नहीं थी। उसके बिना लड़ाई शुरू हुई क्योंकि उसके आसपास के कल्टीवेटर्स ने अपने लिए एक उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी पाया। जब चिर उनके कानों में प्रवेश किया तो महिला ने भावनाओं की एक लहर महसूस की। वह क्या था? क्या मैंने गलत तरीके से सुना? चिरों की दिशा में देखने के लिए उसने शांग जिया के भागते हुए आंकड़े को देखा। नहीं, सटीक होने के लिए उसने अपने हाथों में पिंजरा देखा। यह एक जीवित उत्परिवर्तित बारिश निगल था। खुशी के एक उछाल ने उसके दिल और उत्साह को उसकी नसों में जला दिया। बाकी सभी को नजरअंदाज करते हुए वह सीधे शांग जिया को घूरता रहा, ये जांचने के लिए निर्दोष रूप से मुड़ते हुए कि क्या कोई उसके बाद था। शांग जिया ने उसकी टकटकी से मुलाकात की। सुंदर बच्चे को पकड़ो, बाकी के साथ परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर कि उसने क्या कहा, शांग जिया ने अपनी गति को और भी बढ़ा दिया। उसके चारों ओर काश्तकारियों को धक्का देते हुए महिला ने शांग जिया की ओर उड़ान भरी। युवा महिला की रक्षा करो। महिला के पीछे एक बुजुर्ग विशेषज्ञ से एक रोना आया और 4 विशेषज्ञों ने अपने विरोधियों से उसके पीछे का पालन करने के लिए तोड़ दिया। अध्याय 25, बिजली के माध्यम से स्लाइसिंग। भले ही शांग जिया ने युआन जिलू के आदेशों के तहत अपना भाग लिया, फिर भी उन्हें थोड़ा बुरा लगा। हालांकि उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि वे उसका पीछा करना शुरू कर रहे हैं। उसकी तरफ से 4 विशेषज्ञों के साथ महिला जल्दी से काफिले के पीछे पहुंची। बाहरी शिष्यों को ध्यान में रखते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान बन गई। आप में से 2 पीछे रहो और उन्हें देखो। हम जल्द ही टोंगिया शिखर को बाहर निकालने में सक्षम होंगे। उसकी आवाज हवा में थी और शांग जिया ने राहत की सांस ली। जब तक वे अपना जीवन नहीं रख सकते तब तक और कुछ नहीं हुआ। अपनी चिंताओं के अंतिम भाग को दूर करते हुए शांग जिया ने खुद को अपनी सीमा तक धकेल दिया। वह लड़ाई से आगे भागता रहा, यहां तक कि किसी भी प्रकार की आंदोलन कला में प्रशिक्षण के बिना शांग जिया की गति खेती करने वालों की तुलना में कोई धीमी नहीं थी। आखिरकार स्वर्गीय बिजली से परिष्कृत होने के बाद उसका शरीर बेहद मजबूत था। इसके अलावा उनका क्यूई रिजर्व के स्तर पर शिष्यों से बहुत बड़ा था। आंतरिक क्यूई की मात्रा के साथ मेरे पास एक आंदोलन कला सीखने वाले कल्टीवेटर्स केवल मेरे साथ पकड़ने में सक्षम होंगे यदि वे मेरे चेहरे पर सही थे। मैं उन्हें किसी भी दिन बाहर कर दूंगा। यदि वे स्कारलेट क्लाउड घोड़ों के साथ पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे बीच की दूरी केवल कुछ समय के लिए दौड़ने के बाद राहत की एक सांस है। उसके पीछे कोई महसूस नहीं करना, उसके दिल में खुशी का एक निशान। सुंदर आदमी, तुम धीमा क्यों हुआ? क्या आप पहले से ही थक गए हैं? शांग जिया ने अपने शरीर के सभी बालों को अंत में खड़े होने पर महसूस किया जब उसने आवाज सुनी। अपने पैरों में और भी अधिक आंतरिक क्यूई को धकेलते हुए वह अधिभार के कारण के माध्यम से शूटिंग के बारे में कम परवाह नहीं कर सकता था। उसकी गति अचानक 1 गुना बढ़ गई। वह आत्मविश्वास पहले से महसूस किया। पीछे मुड़ते हुए उसने एक महिला की एक अजीब आंदोलन तकनीक को उजागर करते हुए अपनी ओर उड़ते हुए देखा। उसके पैर मुश्किल से जमीन को छूते थे, लेकिन हर बार उसके शरीर को कई फीट आगे बढ़ाया जाता था। उसकी हरकतें सुशोभित थी और उसकी गति बहुत जल्दी थी। खुद को अपनी सीमा तक धकेलने के बाद भी उनके बीच की दूरी तेजी से बंद हो रही थी। उनकी गणना के अनुसार वह जल्द ही पकड़ लेगी। छोटे भाई, पिंजरे को नीचे रखें और मैं आपको जीने का वादा करता हूं। यहां तक कि उच्च गति से यात्रा करते समय उसकी आवाज तनावपूर्ण नहीं लगती। शांग जिया बिना पीछे मुड़ने के बिना चिल्लाया, बादल छेदने वाले इंद्रधनुषी तीर को छोड़ने के बाद टोंग्यू पीक से मेरी सुदृढ़ीकरण जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से सिर पर जाएंगे। हे उसकी हंसी उसके कानों में चलती थी। इससे पहले कि वह जारी रखें, अगर यहाँ के आसपास तैनात टीम वास्तव में अपना काम कर रही हैं, तो क्या हम इतने करीब पहुंच पाएंगे? शांग जिया ने एक बार फिर से वापस देखा और देखा कि उनके बीच की दूरी कम हो गई थी। उसके पीछे निकटता से 2 अन्य विशेषज्ञ थे और शांग जिया केवल उनके भागने पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनके दिल में उन्हें शाप दे सकती थी।
ये देखकर कि उसने उसे कैसे नजरअंदाज किया, उसका मौखिक हमला जारी रहा। जैसे जैसे उनके बीच की दूरी बंद हो गई, वह उसके सामने थका हुआ शांग जिया से भारी पेंटिंग सुनने में सक्षम थी। अचानक एक विशाल मंच जो आधा फीट लंबा था उनके स्थलों में दिखाई दी। दो दुनियाओं के बीच युद्ध के मैदान की यादृच्छिकता के कारण एक पत्थर का मंच जो दिखाई दे रहा था, वह साधारण से बाहर नहीं था। वो जब तक वह चाहता था तब तक शांग जिया उस पर छलांग लगा सकती थी। हालांकि इसने उसे अचानक मारा। पीछे की महिला उसे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी। वह अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रही थी। यदि उनका पीछा जारी रहा तो वह अंततः जाने के लिए बहुत थक जाएगा। वे चाहते हैं कि एक को पकड़ने के लिए विधि। चूंकि ऐसा था, इसलिए वह ये सब जोखिम में डाल देगा। शांग जिया ने योजना के अनुसार मंच पर छलांग नहीं लगाए। इसके बजाय उसने साइड को लात मारी, जिसमें विद्रोह का उपयोग सीधे महिला की ओर चार्ज करने के लिए किया गया। वह स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं करता है। आखिरकार सही दिमाग में कौन पलटवार करेगा जब उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। शांग जिया ने अपनी अंतिम हड़ताल के पीछे अपनी ऊर्जा की संपूर्णता का इस्तेमाल किया। मध्य हवा में तैरते हुए गोल्डन लाइट की एक किरण सीधे उसकी ओर शूटिंग से पहले उसकी हथेली में परिवर्तित हो गई। प्रीपोस्टेरस क्रोध की एक फ्लैश उसके चेहरे को पार कर गई। उसने नहीं सोचा था कि शांग जिया उस पर हमला करेगी। इस संभावना से बहुत कम है कि उसने पहले से ही अपने मार्शल के इरादे को समझा था। सौभाग्य से उसके लिए वह उससे ज्यादा मजबूत थी। एक और शब्द के बिना एक गोल्डन हेयरपिन ने अपने शीर्ष बन से बाहर गोली मार दी और एक भयानक स्कारलेट चमक उत्सर्जित किया। एक विशाल कैची का प्रेत आकाश में दिखाई दिया और इसने 3 बार शांग जिया की गोल्डन लाइटनिंग को 4 में काट दिया। क्या बकवास है! कैसे कैची बिजली के माध्यम से काट सकती है? शांग जिया के पास स्थिति का उपहास करने का समय नहीं है। इसके बजाय उसने कैंची को सिर पर ले जाने की तैयारी में एक और कदम निडर तूफान को जल्दी से हटा दिया। वह अपने भाग्यशाली सितारों को गिन सकता था क्योंकि हवा में गठित कैंची अपने सुनहरे बिजली के माध्यम से काटने के बाद सारी शक्ति खो रही थी। हेयरपिन बिजली से जमीन पर गिर गया। महिला कल्टीवेटर के दिल में डर का एक निशान जब उसे एहसास हुआ कि शांग जिया का चुपके हमला काम करने के लिए कितना करीब था। हालांकि जब वह जमीन पर लेटे हुए हेयरपिन के बारे में सोचती थी तो उसका दिल दर्द होने लगा। यह एक जीवन रक्षक खजाना था जिसे प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता था। शांग जिया के हमले के दूसरे बहिराज का सामना करते हुए उसके दिल में नाराजगी का एक आक्रोश और उसने रेशम के 2 पतले किस्में अपनी गर्दन की ओर जारी की। मुझे अपने हेयरपिन के लिए वापस भुगतान करें। शौक जिया का हमला मजबूत हो सकता है, लेकिन रेशम के स्ट्रैंड्स ने उसके चारों ओर इनायत से नृत्य किया। रेशम के किस्म को नियंत्रित करते हुए महिला ने एक और प्रकार की आंदोलन कला की उपयोग किया, जिसने उन्हें मध्य हवा में नृत्य करने की अनुमति दी। शांग जिया के सामने मौत का एक सुरुचिपूर्ण नृत्य किया गया था। जैसे ही उन दोनों ने कई चालों का आदान प्रदान किया, शांग जिया ने नुकसान के लिए गिरना शुरू कर दिया। उसकी खेती क्षेत्र उससे बहुत अधिक था और यह एक पूर्वगामी निष्कर्ष था कि वह ऊपरी हाथ हासिल करेगी। ये करें कि वह लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। शांग जिया ने फिर से अपना दृष्टिकोण बदल दिया। उन्होंने गति के मामले में उसे चुनौती देते हुए अपनी बिजली की हथेली को उजागर किया। चेसिंग विंड, रेसिंग मून, वाइल्ड लाइटनिंग, कैप्चरिंग लाइटनिंग। उद्धरण चिन्ह। सभी 4 चालों का उपयोग उनकी सबसे अच्छी क्षमताओं के लिए किया गया था और हवा में सीटी बजाई जा सकती थी। जैसा कि बिजली की लकीरों ने आसमान को भर दिया, शांग जिया मुश्किल से उसके साथ रहने में कामयाब रही। उस समय तक उसके पीछे के 2 विशेषज्ञ आ गए। वे युद्ध में शामिल हो गए और उसे तुरंत घेर लिया। भले ही वे महिला की तुलना में थोड़े कमजोर थे, लेकिन वे लड़ाई के तराजू को टिप करने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। शांग जिया ने सभी यादृच्छिक विचारों के अपने दिमाग को साफ कर दिया और लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। एक लापरवाह कदम और वह एक विनाशकारी हार का सामना करेगा। जितना अधिक वे लड़े, उतना ही शांग जिया को एहसास हुआ कि कुछ गलत था। उन तीनों को वापस पकड़े हुए लग रहा था, लेकिन उन्होंने जल्दी से इसका कारण खोज लिया। वे अपने कब्जे में उत्परिवर्तित बारिश को नुकसान पहुंचाने से डरते थे। लड़ाई में कई उदाहरण थे जहां उन तीनों ने आखिरी क्षण में अपनी हड़ताल वापस ले ली, जिससे उन्हें युद्ध में बने रहने की अनुमति मिली। पकड़ो, क्या वे वास्तव में उत्परिवर्तित बारिश के लिए यहाँ हैं? अपने कंधे पर एक हिट लेते हुए शांग जिया ने अपने कमरबंद से पिंजरे को हटा दिया। महिला कल्टीवेटर की हथेली को उसकी ओर बढ़ते हुए देखकर शांग जिया ने पिंजरे को उछाला। अगर वे पिंजरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के बारिश को मार देगा।
अंतिम सेकंड में पिंजरे से बचने के साथ महिला के चेहरे पर एक भ्रूभंग बनाई गई। इसके विपरीत शांग जिया ने एक शानदार मुस्कान का खुलासा किया। अन्य दो में से एक को पीछे छोड़ते हुए दूसरे ने लगभग अपनी पीठ पर एक हड़ताल कर दी। उसके पीछे पिंजरे को फेंकते उसने चिल्लाया, नहीं। अन्य कल्टीवेटर को स्पष्ट से उत्परिवर्तित बोरिश के महत्व के बारे में पता और उन्होंने खुद को रोक दिया। जैसे जैसे उनकी आंतरिक क्यूई अचानक वापसी से पीछे की ओर बहती, उन्हें कुछ मामूली आंतरिक चोटों का सामना करना पड़ा। उत्परिवर्तित बारिशें एक खिलौने की तरह इधर उधर फेंकने के बाद पिंजरे में उत्सुकता से चहकती है। आप नीच हैं, महिला कल्टीवेटर चिल्लाया। इसे सौंप दें और मैं आपको जीने दूंगा। मुझे छोड़ दो, या मैं इसे अभी मार दूंगा। शांग जिया हरूमफिद। असंभव, क्रोध के रूप में महिला कल्टीवेटर ने उसके दिल को भर दिया। खेती में उसके लाभ के साथ ऐसे समय थे जब वह उसे सीधे मार सकती थी। हालांकि पक्षी को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए उसने खुद को रोक दिया। उसने जो अपमान महसूस किया उसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। लगता है कि हमारे पास चर्चा करने के लिए और कुछ नहीं बचा है। शांग जिया ने आह भरी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना थका हुआ था, वह जानता था कि वह थोड़ी सी भी कमजोरी को प्रकट नहीं कर सकता है। अपने कब्जे में उत्परिवर्तित बारिश के साथ उसके पास रहने का मौका था। जल्दी से पकड़कर महिला कल्टीवेटर ने अन्य दो से बात की। हॉन क्यू, हुई क्यू उसे भागने की अनुमति नहीं देते हैं। वह पहले से ही एक मार्शल इरादे को समझ चुका है। उनके भाव थोड़ा बदल गए, और जब वे शांग जिया को देखते थे तो उनकी आंखों में नजर बदल गई। शांग जिया ने उसे चुपचाप शाप दिया। हालांकि उसकी टकटकी उसके पीला गाए और एक मुस्कान उसके होठों पर लौट आई। चिरप। एक ठंडी सीटी पीछे से एक परिचित चांदी की रोशनी फिर से प्रकट हुई। ने भी ऐसा ही किया और चांदी की रोशनी आसमान के माध्यम से उड़ गया था। महिला कल्टीवेटर की अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आया और वह सख्त हो गई। शांग जिया उसकी हथेली में रेशम के धागे में से एक बिजली के पक्षी द्वारा फट गया था क्योंकि यह पिंजरे की ओर। अध्याय 26। बिजली का गठन। शांग जिया के हाथ में पिंजरे को बिजली के पक्षी द्वारा लगभग चकनाचूर कर दिया गया था। ये केवल महिला पर हमला करने की कोशिश नहीं कर रहा था। यह उत्परिवर्तित बारिश निगल को बचाने की भी कोशिश कर रहा था। शांग जियो के हाथ में पिंजरे की शूटिंग से पहले पीछे से महिला कल्टीवेटर पर हमला करना वास्तव में एक पत्थर के साथ दो पक्षियों को मारने का एक तरीका था। या शायद ये सबसे उपयुक्त उद्धरण नहीं था, जो कि लिटिल निंगबई की कार्रवाई का वर्णन करने के लिए सबसे उपयुक्त उद्धरण था, लेकिन कौन परवाह करता है। भले ही शांग जिया को एहसास हुआ कि बिजली के पक्षी से व्याकुलता से दूर होने का उसके लिए सबसे अच्छा समय था। जब महिला कल्टीवेटर ने हमले को चकमा दिया तो उन तीनों के बीच एक अंतराल का गठन हुआ। इसके अलावा अन्य दो काश्तकारों उसके पैरों के ने भाग नीचे जिया दिखाई पर दिया ध्यान क्योंकि देने के वह लिए बिना बिजली किसी के हिचकिचाहट पक्षी के खतरे के से घेरने बहुत से विचलित बाहर निकला। हो गए पलक अपने झपकते आंतरिक ही उसने क्यूई दसियों को प्रसारित फीट दूर करते यात्रा हुए कि बिजली का एक बोल्ट बोला, हला रोको। महिला कल्टीवेटर क्रोध के एक फिट में चिल्लाया, लेकिन वह तुरंत बिजली के पक्षी द्वारा बाधित हो गया। ओह ठीक है, उन्होंने पहले बिजी पक्षी के साथ खिलवाड़ किया था। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि पक्षी ने पहले महिला कल्टीवेटर पर हमला करने के लिए चुना था। हालांकि जब उन्होंने सोचा कि उत्परिवर्तित बारिश उनके हाथ में निगल गई तो उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। जैसा कि बिजली पक्षी के चहक उसके पीछे गूंजते थे, शांग जिया को पता था कि यह पहले ही आ चुका था। खुद को गंदगी में पहले चेहरे पर गिरने की अनुमति देते हुए वह मुश्किल से खुद को आगे बढ़ाने में कामयाब रहा जब उसने अपने सिर के ऊपर हवा की सीटी सुनाई दी। अपने दुश्मनों को नहीं रोकने के लिए अपने दिमाग में बिजली के पक्षी को कोसते हुए शांग जिया अपने पैरों पर वापस आ गई। वह जानता था कि वह अभी तक जंगल से बाहर नहीं था और वह बचता रहा। जब हॉन क्यू और हुई क्यू ने उसे बाधित करने की कोशिश की तो उन्हें एहसास हुआ कि वे एक कदम बहुत देर से थे। वे केवल उन छोटे कष्टप्रद मक्खियों की तरह बेच दे सकते थे जो दे थे। यदि केवल लानत पक्षी महिला को रोकने के लिए घूम सकता है, आप मुझसे बच नहीं सकते। महिला कल्टीवेटर की आवाज उसके कानों में हुई और शांग जिया ने महसूस किया कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो रही है। ये क्यूई के एक निशान की कल्पना करते हुए अपने जेड पेंडेंट को पकड़ने के लिए सहज रूप से नीचे पहुंचा। प्रकाश की एक किरण लटकन से निकली और इसने उसके चारों ओर एक ठोस बाधा बनाई। यहां तक कि अपने सिर को मोड़ने के बिना वह पीछे से आने वाली ऊर्जा में उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था।
उसके चारों ओर प्रकाश की बाधा के साथ अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हुए शांग जिया ने उसके पीछे एक नज़र का जोखिम उठाने का फैसला किया। एक हरे रंग की रोशनी उसकी ओर कटा हुआ और प्रभाव ने उसे दर्जनों फीट आगे उड़ाया। एक विशाल पेड़ में दुर्घटनाग्रस्त होकर उसके चारों ओर प्रकाश की गेंद बिना पॉपिंग के हिंसक रूप से काम गई। उसकी कमर के चारों ओर लटकते हुए लटकन पर एक बड़ी दरार दिखाई दी। यहां तक कि प्रकाश अवरोध की सुरक्षा के साथ शांग जिया ने अपने शरीर के माध्यम से एक तेज दर्द की शूटिंग महसूस की। जैसे ही पत्तियां हिंसक सरसराहट से गिर गईं, शांग जिया ने अपने दांतों को कुतर दिया और बढ़ गया। मार्शल इंटेंट। एक शक के बिना हरे रंग की रोशनी जी उसमें पटकती थी। वह एक मार्शल इरादे की तरह कुछ था जो कि अजूरे आध्यात्मिक दुनिया के खेती करने वालों ने अभ्यास किया था। यदि सुरक्षात्मक जेड पेंडेंट के लिए नहीं, तो वह हड़ताल से मर सकता है। क्या एक निर्दयी कुतिया, शांग जिया ने भागने के लिए मुड़ते हुए अपने दिल में शाप दिया। उसे खुद को याद दिलाना पड़ा कि बिजली पक्षी शायद अजूर आध्यात्मिक दुनिया के 3 काश्तकारियों के बजाय उसके बाद था। शांग जिया महिला कल्टीवेटर की ताकत से हैरान हो सकती है, लेकिन वह इस तथ्य से उतनी ही हैरान थी कि वह अपनी पिछली हड़ताल से बच गई। भले ही शांग जिया मजबूत थी, वह थी कि वह उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। उसने सोचा कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को गंभीर रूप से घायल करने के लिए अपने ब्लडलाइन के इरादे का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उसने उसे एक रक्षात्मक खजाना रखने की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी पहचान सरल नहीं है। दिलचस्प। उसे पकड़ो, वह 2 अन्य काश्तकारियों पर चिल्लाया। शांग जिया ने सफलतापूर्वक अपनी रुचि को बढ़ा दिया था। युवा महिला, हम एक जंगल में जाने के बारे में हैं। हॉन्ग क्यों हिचकिचाहट। ये ठीक है। हर जगह अवरोधों के साथ लानत पक्षी अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा। जब हम ब्राट के साथ काम कर रहे हैं तो हमें इसका ध्यान रखेंगे। महिला कल्टीवेटर ने म्यूट कर दिया। जैसे ही हॉन क्यू और हुई क्यू उसकी तरफ लौट आए, उनमें से तीनों ने एक समान में जंगल में भाग लिया। शांग जिया ने पेड़ों के कवर में कदम रखते ही राहत की सांस ली। जिस क्षण वह पहले पेड़ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसने जंगल को देखा और महसूस किया कि बचने का उसका एकमात्र मौका वहां झूठ होगा। मोटी के माध्यम से भागते हुए उसने जबरदस्ती एक रास्ता काट दिया, जिससे उसके चारों ओर टन नुकसान हो गया। इस तरह के एक स्पष्ट मार्ग को जल्दी से अजूरे आध्यात्मिक दुनिया के काश्तकारों द्वारा देखा गया था और वे अवमानना में थे। वह भव्या घबराने लगा है। उसे देखो, यह शायद 2 दुनियाओं के बीच युद्ध के मैदान में आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। महिला कल्टीवेटर ने कहा। हालांकि हॉन क्यू के चेहरे पर एक डूब गया। क्या वह हमें एक जाल में फंसा सकता है? बकवास। आप बबुआ को खत्म कर देते हैं। वह मार्शल के इरादे को समझने में कामयाब रहा और उसके पास खुद को बचाने के लिए एक जेड पेंडेंट है। वह निश्चित रूप से एक प्रभावशाली पृष्ठभूमि से आता है। हम्फ। उस तरह लोगों के पास कोई लड़ाई की भावना नहीं है। युवा महिला, हमें अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। हुई क्यू को राजी कर लिया। यदि आप बहुत डरते हैं, तो आप आगे पीछे चल सकते हैं। महिला कल्टीवेटर ने अपनी गति बढ़ाने से पहले कहा। कड़वाहट से चकली, उन दोनों ने कुछ भी होने की स्थिति में उसके साथ रखा। 3 फीट चौड़ी एक विशाल गड्ढा से 5 चौड़ी, शांग जिया ने रुचि के साथ इसे देखा। अपनी आस्तीन को लापरवाही से लहराते हुए एक आइटम उसकी हथेली में गिर गया, इससे पहले कि वह उसे उसके बगल में पेड़ पर थप्पड़ मारता। उन्होंने रुकने से पहले कई बार अपने कार्यों को दोहराया। उन्होंने जो कुछ भी किया था, उसके निशान को ध्यान से मिटाते हुए उन्होंने जंगल के माध्यम से फ्रैंटिकली चलाना जारी रखा। गड्ढे से कई दर्जन फीट दूर जाने के बाद वह अपनी पटरियों में मृत हो गया और कवर के लिए उसके बगल में बड़े पैमाने पर पेड़ों में से एक के पीछे छिप गया। इससे पहले कि वह जल्दबाजी में फुटस्टेप सुनता है और सभी के बारे में सरसराहट छोड़ देता है। अपने अनुयायियों के बीच की दूरी का अनुमान लगाते हुए शांग जिया ने महसूस किया कि यह समय के बारे में था और उसने अपना रास्ता वापस करना शुरू कर दिया। जैसा कि महिला कल्टीवेटर ने अपने ट्रैक को पालन किया, वह बता सकती है कि उनके बीच की दूरी सिकुड़ रही थी। एक समाशोधन में प्रवेश करते हुए, जिसमें नगड्डा शांग जिया की यात्रा की गई थी, वह बता सकती है कि किसी ने कई क्षणों पहले उस पर छलांग लगाई थी। उसका शरीर इनायत से हवा के माध्यम से बढ़ गया और उसकी मंजिल गड्ढे के विपरीत पक्ष थी। हॉन क्यू और हुई क्यू ने पीछे हटना। हालांकि स्थिति में बदलाव हुआ। शांग जिया ने मोटी के माध्यम से चार्ज किया और समय पर सही पहुंचे। जब वह पहुंचे तो तीनों मध्य हवा में थे। अपने आंतरिक क्यूई को प्रसारित करते हुए अराजकता सार हथेली और बिजली की हथेली, वह अपने हाथों में से प्रत्येक में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और एक शानदार लाल सोने के बोल्ट की महिला कल्टीवेटर के सिर की ओर शूट किया गया था।
ये सबसे मजबूत मार्शल इरादों में से एक था जो कोई भी समझ सकता था। अराजकता सार बिजली हथेली। आप खुद को कैसे दिखाते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। महिला कल्टीवेटर अपने खजाने को बुलाने से पहले चिल्लाया। उसकी रक्षा के लिए एक पतली धुंध दिखाई दी। उसकी आस्तीन बाहर की ओर फड़फड़ गई और वे पंखों की एक जोड़ी से मिलते जुलते थे जो शांगजिया की ओर आक्रामक रूप से फड़फड़ाते थे। एक बार फिर से हवा के माध्यम से हरी बत्ती की एक किरण। जैसा कि उनके मार्शल के इरादे मध्य हवा में भिड़ गए, महिला कल्टीवेटर को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गलत था। शांगजिया का हमला 1000 हिस्सों में टूट गया और गड़े के चारों ओर बिखरा गया। आसपास के पेड़ों को तुरंत काला कर दिया गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती, लाल रंग के सोने की रोशनी के स्तंभों ने आसमान में गोली मार दी और एक विशाल वेब का गठन किया जिसने उन तीनों को फंसा दिया। उन पर बिजली की बारिश हुई। सबल एबल। अध्याय 27। एक पुरुष, एक महिला, एक पक्षी। शांगजिया ने कई क्षणों पहले गड्ढे के चारों ओर 4 आकर्षण छिपाए थे और यह एक साधारण घात बन गया जो उन्होंने उनके खिलाफ इस्तेमाल किया था। अपने ट्रैक को स्पष्ट रूप से बनाने की अपनी जटिल योजना के बाद, वह जानता था कि वे जाल के लिए जांच करने से परेशान नहीं होंगे। बेशक, वे विश्वास नहीं करेंगे कि शांगजिया एक काउंटर हमला शुरू करने के लिए पर्याप्त साहसी थी। जिस आकर्षण को उसने रखा था, उसमें एक हमले को उजागर करने के लिए पर्याप्त शक्ति थी, जो उसके अराजकता सार लाइटनिंग पाम से कमजोर नहीं था। उनकी सहायता के साथ, लाइटनिंग चार्ज द्वारा जारी की जाने वाली ताकत सिर्फ प्रभावशाली नहीं थी। ये बिल्कुल भयानक था। उन्हें गार्ड से पकड़ना, ऐसा कुछ भी नहीं था जो वे कर सकते थे। शांगजिया के दिमाग में परिचित की भावना दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे लाइटनिंग वेब उसकी इच्छा का जवाब दे रहा था। भले ही ये केवल एक मामूली संबंध था, वह महसूस कर सकता था कि इसे सुधारने के तरीके थे। ये सीधे अपने मार्शल के इरादे को उजागर करने से एक अलग भावना थी, लेकिन इस समय इसे समझाने की संभावना नहीं थी। जैसे कि बारिश ने उन तीनों की बमबारी जारी रखी, हॉन क्यू और हुई क्यू ने एक कुरकुरा होने से पहले एक कुरकुरा रोना जारी किया। अपनी स्थिति के साथ गड्ढे में दुर्घटनाग्रस्त होकर, वे महिला कल्टीवेटर के लिए समय की सांस खरीदने में कामयाब रहे। भले ही उसके रक्षात्मक खजाने को कतरों में फाड़ दिया गया था, लेकिन ये रेशम के स्टैंड को बाहर निकालने में कामयाब रही। जैसा कि यह उसके आसपास के विशाल पेड़ों में से एक पर ले गया, उसने खुद को लाइटनिंग वेब से बाहर निकाला। यह अफसोस की बात थी कि शांगजिया गठन को नियंत्रित नहीं कर सकती थी जैसा कि वह चाहे। अन्यथा, उनमें से कोई भी भागने में सक्षम नहीं होगा। बेशक, शांगजिया पहले से ही इस तरह के परिणाम के लिए तैयार हो चुके थे जब उन्होंने बिजली के गठन को निर्धारित किया था। उसकी हताश हड़ताल को लेते हुए, उसकी कमर के चारों ओर जेड पेंडेंट पूरी तरह से बिखर गया। शांगजिया को उम्मीद थी कि साथ ही, और उन्होंने अपने कमरबंद को थप्पड़ मारते हुए महिला कल्टीवेटर की ओर आरोप लगाया। मिड ग्रेड हथियार, नाजुक जेड नदी तलवार। जब उसकी तलवार उसकी ओर फिसल गई, तो वह जानती थी कि इससे कोई परहेज नहीं हुआ। इसके बजाय, उसने हड़ताल का अभिवादन करने के लिए अपना हाथ उठाया। धातु के खिलाफ धातु के स्क्रैपिंग की आवाज हवा के माध्यम से बजती है और भले ही उसकी एक आस्तीन साफ सफाई से कटा हुआ था, वह उसे कोई नुकसान करने में विफल रहा। शांगजिया ने अपनी आस्तीन में छिपे हुए छोटे चाकू को देखा और वह एक ठंडी सांस में चूसा। ये निम्न श्रेणी के हथियारों की एक जोड़ी थी। शांगजिया के कोल्ड टकटकी के विपरीत, महिला कल्टीवेटर नाराज हो गया था। उसकी छाती ऊपर नीचे हो गई, क्योंकि उसके दिल में इरादे से हत्या कर दी गई थी। हवा में छलांग लगाते हुए, उसके घुटने टेकते हुए शांगजिया की ओर कटा हुआ था। वह उम्मीद नहीं करती थी कि यह कूदने के पल को चलाने के लिए चारों ओर घूमने की उम्मीद करे। शांगजिया एक मध्य श्रेणी के हथियार का उपयोग कर रही हो सकती है, लेकिन उसने तलवारों का उपयोग करने का आनंद नहीं लिया। वास्तव में, वह पहले स्थान पर उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। इसका कारण वह इसे साथ लाया था, पहले स्थान पर अच्छा काम करना था। उन्होंने अपना सारा ध्यान अराजकता सार पाम और लाइटनिंग पाम पर रखा। जिया को यह भी पता नहीं था कि वह उस प्रशंसक का उपयोग कैसे करता है जो उसने सामान्य रूप से चारों ओर किया था, तलवार से बहुत कम। जेड पेंडेंट के अलावा जो अपने जीवन की रक्षा कर सकता था, मूल शांगजिया ने खुद को और अधिक गरिमापूर्ण छवि देने के लिए अन्य वर्गीकृत हथियारों का इस्तेमाल किया। अब जब उसने सफलतापूर्वक युद्ध के मैदान को एक भी बना दिया, तो वह बता सकता है कि उसकी खेती मार्शल एक्सट्रीमिटी क्षेत्र में थी। उसका मार्शल इरादा किसी भी तरह से उसकी अराजकता एसेंस लाइटनिंग पाम से कमजोर नहीं था। आपको कहीं नहीं जाना है। वह लगातार उसका पीछा करने से पहले चिल्लाया। वह उसकी तुलना में धीमा हो सकता है, लेकिन घने जंगल के कवर के तहत, वह गति की कमी के लिए बनाने में कामयाब रहा।
जैसे ही वे दोनों जंगल के माध्यम से भागे और समय समय पर धमाकों का आदान प्रदान किया, बड़े पैमाने पर विस्फोट हवा के माध्यम से बजते थे। पेड़ हर जगह गिर गए और जानवर बिखरे हुए। अगर किसी को आसमान से जंगल को देखना होता, तो वे आसानी से दोनों को उस रास्ते को देख लेते। जबकि वे दोनों टैग का एक हिंसक खेल खेल रहे थे, एक चांदी की रोशनी उनके ऊपर परिक्रमा की गई। कोई विचार नहीं है कि वास्तव में जंगल कितना बड़ा था। थोंगजिया केवल लक्ष्यहीन रूप से घूम घूम सकती थी। वह अपने स्थान की पुष्टि करने के लिए रुक नहीं सकता था, क्योंकि उसके पीछे महिला कल्टीवेटर एक दूसरे के बारे में बात करने के मूड में नहीं था। जैसे उन दोनों ने आगे बढ़ने के लिए आगे की लड़ाई लड़ी। दूरी में बहने वाली एक शांतिपूर्ण नदी के साथ एक समाशोधन को देखकर शांगजिया जंगल में वापस चलने के लिए चारों ओर मुड़ने से पहले उसके दिल में चिल्लाया। ये बहुत बुरा था कि महिला कल्टीवेटर ने अपने पीछे हटने के पल को सील कर दिया। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान के साथ उसने कहा, वहां कहीं और चलाने के लिए नहीं बचा है। शांगजिया जंगल का उपयोग महिला कल्टीवेटर के वार से छिपाने के लिए कर सकता है, लेकिन जिस क्षण वह खेतों में भाग गया, उसके भागने की संभावना शून्य के करीब हो गई। जैसे ही वह धीरे धीरे उसके पास पहुंची, शांगजिया ने एक बार फिर पिंजरे को उसकी छाती तक पहुंचाया। मुझे पता है कि आप यहाँ क्या आए थे। क्या आप मेरे साथ एक दांव लगाना चाहते हैं? आइए देखें कि क्या आप मुझे पहले पकड़ने का प्रबंधन करते हैं, या अगर रमे में बंद होने से पहले म्यूटेड रेन निगल को मारता हूं। उसकी अभिव्यक्ति हरी हो गई और उसके दिल में गुस्से की लपटें जल गईं। वास्तव में उत्परिवर्तित बारिश निगलने के लिए उसके लिए अत्यधिक महत्व था। वह केवल एक ही नहीं थी जो गुस्से में थी। शांगजिया, जो एक कुत्ते की तरह चारों ओर पीछा किया गया था, अनगिनत गुना अधिक नाराज था। उसके चेहरे पर जटिल भावना को देखते हुए वह चुपचाप आनंदित हो गया। तो क्यों हुआ अगर आप मुझे चारों ओर पीछा कर सकते हैं? आप वैसे भी मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। बेशक, वह वास्तव में अपनी दृढ़ता के पीछे के कारण के बारे में उत्सुक था। क्या पक्षी वास्तव में उसके लिए महत्वपूर्ण था? क्या आप एक आदमी हैं? वह उस पर तड़क गई। शांगजिया ने कहा, एक पर एक से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम अन्य चीजों को तब कर सकते हैं जब ये हम दोनों का है। उद्धरण चिन्ह। शांगजिया ने कहा, आप एक गुंडागर्दी कर रहे हैं। उसका चेहरा लाल हो गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उत्परिवर्तित बारिश के उज्ज्वल चिरीग ने दोनों को जगाया। जब शांगजिया ने महिला कल्टीवेटर की टकटकी को अपने पीछे देखा, तो उसका दिल डूब गया। अच्छा नहीं है। दाएं ओर छलांग लगाते हुए चांदी की रोशनी की एक किरण ने उस जगह से पहले उड़ान भरी जो यह एक बार खड़ा था। शांगजिया के दुर्भाग्य में जो महिला की खेती कर रही थी, उसे बख्शा नहीं गया था। लाइटनिंग बर्ड ने उसकी अगली पल की ओर गोली मार दी। ऐसा लग रहा था जैसे पक्षी को हमला करने का सबसे अच्छा समय पता था। अपने पैर को फिर से प्राप्त करते हुए शांगजिया ने उसकी तरफ देखा और देखा कि वह बिजली के पक्षी को भी चकमा देने में कामयाब रही। उस दिशा में अपना सिर ऊपर उठाते हुए जहां पक्षी ने उड़ान भरी, शांगजिया ने देखा कि यह एक पेड़ के ऊपर स्थित है। महिला कल्टीवेटर ने अपने टकटकी का पालन किया, और जल्द ही तीनों जीव एक दूसरे को घूर रहे थे। एक महिला और एक पक्षी एक गतिरोध में खड़ा था। अरे लाइटनिंग बर्ड, हम इस छोटे से कमीने से निपटने के लिए एक साथ काम क्यों नहीं करते हैं? हम आपके छोटे प्रेमी को पिंजरे से बचाएंगे, ये तय करने से पहले कि क्या करना है। महिला कल्टीवेटर ने चुप्पी को तोड़ दिया और पहले वार्ता शुरू की। अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए बिजली पक्षी उसके सुझाव के बारे में सोच रहा था। अपने दिल को थोड़ा कांपने के साथ शांगजिया ने बाधित किया, उसकी बात मत सुनो। क्या वह पहले आपके साथ खिलवाड़ नहीं करती है? वह एक विषैली कृत्या है। इसके बारे में सोचें। यदि आप उसके साथ काम करते हैं, तो वह एक बार मरने के बाद आपका फायदा उठाएगा। जब ऐसा होता है, तो आप अपने प्रेमी को बचाने में सक्षम नहीं होंगे। अपने पंखों को हिंसक रूप से फड़फड़ाते हुए ये याद किया कि उसने पहले अपने झुंड के लिए क्या किया था। बकवास। शांगजिया की ओर बढ़ते हुए उसने एक बार फिर से अपने हाथ में चाकू लहराया। बिजली के पक्षी ने सोचा था कि यह सोचा था, और यह चुपचाप उसकी पीठ की ओर गोली मार दी। नाजुक जैद नदी की तलवार और उसके हाथीदांत प्रशंसक को बाहर निकालते हुए एक चकली ने अपने होंठ छोड़ दिए, क्योंकि आंतरिक क्यूई उसके शरीर के माध्यम से भाग गया था। चूंकि वह उसे मरना चाहती थी, इसलिए कोई मतलब नहीं था। जब आइवरी के प्रशंसक से बिजली का एक बोल्ट निकली, तो पिंजरे में उत्परिवर्तित बारिश ने एक अजीब रोना जारी किया। अपने सिर को कम करते हुए उन्होंने देखा कि उत्परिवर्तित बारिश ने अपने पंखों के साथ निगल लिया, और उसके चेहरे पर आनंद का एक नजर
वापस सोचते हुए, ये वही अभिव्यक्ति लग रहा था जो म्यूकिंगू था। क्या बकवास है। इससे पहले कि वह आगे की ओर इशारा कर पाता, हवा में बिजली के पक्षी से एक नाराज रोना आया। महिला कल्टीवेटर को नजरअंदाज करते हुए इसने सीधे आरोप लगाया, क्या बकवास है। क्या उत्परिवर्तित बारिश वास्तव में निगल गई? चांदी की रोशनी को थप्पड़ मारने के रूप में वह आईवरी प्रशंसक के साथ हो सकता है। शांग जिया ने पूंछ को बदल दिया और भाग गया। चीजें दक्षिण की ओर चली गई जब पक्षी ने अपना निशाना बदल दिया। कोई रास्ता नहीं था कि वह उन दोनों को एक बार में लड़ सकता था। अध्याय 28। आकाश में सूर्य और चंद्रमा, मूल ज्वार की उपस्थिति उन दोनों को एक बार में नहीं लेना चाहती थी। शांग जिया ने भागने के लिए चुना। जंगल में वापस भागने में असमर्थ, वह केवल दूरी में नदी की ओर भाग सकता था। वह केवल यह आशा कर सकता था कि वह पकड़े जाने से पहले इसे बना सकता है। तियान मेंजी से सीखे गए सभी ज्ञान के साथ, वह जानता था कि किसी भी प्रकार के पानी के शरीर में एक अंतहीन मात्रा में खतरा होगा। फिर भी, वहां जाने के लिए कहीं और नहीं था। वह केवल जुआ खेल सकता है और आशा करता है कि झील के पास पहुंचने से उसे रहने का मौका मिलेगा। वह पिंजरे को हवा में पनकहना नहीं भूलता था और भागते हुए अन्य नदों को ताना मारता था। क्या आप वास्तव में इसे मरने जा रहे हैं? एक जो रोना और महिला कल्टीवेटर के चाकू से हवा की सीटी बजा रही थी, जो उन्हें एक उत्तर के रूप में मिली थी। शांग जिया ने घूमने घूमने की हिम्मत नहीं की। खुद को बचाने के लिए बिजली के 2 बोल्ट की शूटिंग, वह दौड़ना दिखाई दी। एक और लंबा रोना उत्परिवर्तित बारिश निगल से आया। क्या वह सिर्फ चीजों था? ही बिजली की शूटिंग, वह दौड़ना बंद नहीं करता जैसे चीजों को बदतर नहीं कर रहा था। शोक जिया ने महसूस किया कि 1000 अल्पाका अपने दिमाग में चल रहा है क्योंकि बिजली का पक्षी और भी अधिक नाराज हो गया था। जैसे जैसे झील बड़ी और बड़ी होती गई, शांग जिया अपनी सतह के नीचे बेहोश काले आकृतियों को देख सकती थी। लार की एक कौर निगलते हुए, शांग जिया ने सोचा कि अगर उसे वास्तव में कूदना चाहिए। एक करीब से नजर डालते हुए, शांग जिया ने सतह के नीचे दिखाई देने वाली अनगिनत मछलियों के मुंह को देखा। सभी आकारों की मछली ने झील के किनारे पर पंक्तिबद्ध किया। फ्रैटिकली रोते हुए, उत्परिवर्तित बारिश निगलने में बार बार पिंजरे में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बिजली का पक्षी जो पिछले सेकंड में पकड़ने के करीब था, आसमान के माध्यम से एक सुंदर चाप को आकर्षित करता था क्योंकि यह जंगल में लौट आया था। यहां तक कि एक दिमाग रहित व्यक्ति भी बता सकता है कि कुछ बड़ा होने वाला था। अपनी पटरियों में मृतकों को रोकते हुए, शांग जिया ने देखा कि महिला कल्टीवेटर ने भी ऐसा ही किया है। मौसम में अचानक बदलाव को देखते हुए, शांग जिया ने आकाश को देखने के लिए अपना सिर उठाया। सूर्य, जो मूल रूप से धुंधले बादलों के पीछे छिपा हुआ था, ने शानदार किरणों को उत्सर्जित किया जो नीचे पृथ्वी जलाया गया था। तापमान को नाटकीय रूप से बढ़ते हुए, उसके पैरों के नीचे की घास मुरझाने लगी। जमीन में गठित दरारें और झील में पानी वाष्पित होने लगा। एक छिपकली जैसा प्राणी जो काले तराजू में ढका हुआ था, वह झील में जो कुछ भी पानी था, उससे दूर भागने से पहले बाहर निकल गया। शांग जिया ने महिला कल्टीवेटर को देखा और उसकी आंखों में भ्रम की स्थिति देखी। जंगल में लौटने का फैसला करते हुए, वह जानता था कि यह खुले में बाहर रहने से बेहतर होगा। जिस क्षण उसने चलना शुरू किया, वह अपना रास्ता अवरुद्ध करने के लिए चली गई। आप क्या कर रहे हैं? शांग जिया उस पर तड़क गई। उसे स्वीकार करना पड़ा कि वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। हालांकि, बिजली पक्षी के बिना, कोई रास्ता नहीं था कि वह उसे हरा सकती है। आधे मस्तिष्क वाला कोई भी व्यक्ति अब पीछा करना पसंद करेगा कि उनका जीवन खतरे में था। मौसम में अचानक बदलाव एक बुरा संकेत था। अगर वह पीछा जारी रखना चाहती है तो उसे वास्तव में पागल होना था। शांग जिया की कमर पर पिंजरे की ओर इशारा करते हुए, उसने कहा, चलो एक सौदा करते हैं। वह मूर्ख नहीं थी। वह ये भी जानती थी कि उसके लिए उसे छीनना असंभव था। हालांकि, कोई रास्ता नहीं था कि वह उसे इस तरह से चलने दे सके। जिस क्षण वह छोड़ा, वहां कोई रास्ता नहीं था कि वह उत्परिवर्तित बारिश के खून को प्राप्त कर सके। अगर उसने उसके साथ एक सौदा किया, तो उसके लक्ष्य तक पहुंचने का मौका था। वह बता सकती है कि शांग जिया भी छोड़ने की भीड़ में थी, और वह अपनी भावनाओं के लिए खेल सकती थी। उनके चेहरे पर बदसूरत अभिव्यक्ति के बावजूद, शांग जिया केवल बढ़ सकती है। आप क्या प्रस्ताव वह करते हैं? अपने हाथों में चाकू की जोड़ी को पकड़े हुए, उसने कहा, आप इन बारे में क्या सोचते हैं? उन्हें लाल आस्तीन कहा जाता है और वे दोनों निम्न श्रेणी के हथियार हैं। शांग जिया को थोड़ी परेशान किया गया था। उसने उम्मीद नहीं की कि वह अपने हथियारों का व्यापार करे। वह बता सकता है कि वह वास्तव में हताश थी। हालांकि, केवल उसे बताया कि उसने उत्परिवर्तित बारिश को कितना महत्व दिया है।
अपनी नाजुक जेड़ नदी की तलवार का दोहन करते हुए उन्होंने कहा, क्या आपको लगता है कि मुझे लगता है कि मेरे पास निम्न श्रेणी के खजाने की कमी है? क्रोध का एक निशान उसकी आंखों से चमक गया, लेकिन यह न ये जल्दी से गायब गायब हो गया। ठीक है, मैं चांदी के सार के 50 टुकड़ों पर जोड़ूंगा। रजत सार दो दुनिया के बीच युद्ध के मैदान में आम मुद्रा थी और इसे शुद्ध चांदी से बनाया गया था जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी की का एक निशान था। अजूर मूल दुनिया में उन्होंने इसे चांदी का सार कहा। एज्योर आध्यात्मिक दुनिया में उन्होंने इसे आध्यात्मिक चांदी कहा। इसके बहुत सारे उपयोग हैं और इसके कुछ पूरक प्रभाव थे जो खेती में सहायता कर सकते थे। इस तरह ये दो दुनिया के बीच युद्ध के मैदान में आम मुद्रा बन गया। अचानक बदलाव। इसके लुक से एज्योर ओरिजिनल वर्ल्ड और एज्योर स्पिरिचुअल वर्ल्ड ने एक दुश्मनी को साझा नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप दूसरी दुनिया को भगाना होगा। बहुत कम से कम वे कुछ मामलों पर एक समझौते पर आए। शांग जिया ने अपनी पीठ पर एक अजीब शांत सनसनी धोने के रूप में महसूस किया क्योंकि गर्मी थम गई। इस भावना को नजरअंदाज करते हुए जब उसने उसकी कीमत सुनी तो वह मनोरंजन में चकित हो गया। क्या आप एक भिखारी पर स्क्रैप फेंक रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मैंने थोड़ा चांदी के कारण पक्षी को बारबेक्यू में बदल दिया है? रबेक्यू में बदल दिया है? आप यह महसूस करते हुए कि बातचीत कर हुए की चीत कहीं नहीं जा रही थी, उसके चेहरे पर एक स्नेह दिखाई दिया। वह एक पल में कई फीट पीछे हट गई। शांग जिया ने सोचा कि वह आखिरकार हार मानने वाली है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान ने उसे असहज हो गया। उसके पीछे ठंडी हवा के एक निशान की खोज करते हुए उसकी हड्डियां मिर्ची हो गई। अचानक घूमते हुए शांग जिया ने शानदार सूरज के बगल में एक विशाल चंद्रमा की उपस्थिति देखी। सूर्य और चंद्रमा की उपस्थिति के साथ झील में आधा पानी उबालने लगा, जबकि दूसरी तरफ जमने लगा। मैदानों के एक तरफ ठंड की एक परत दिखाई दी, जबकि दूसरी तरफ पहले की तरह फटा हुआ था। यह आकाश में सूर्य और चंद्रमा, यह एक मूल ज्वार का संकेत था। तियान मेंजी के पहले की व्याख्या उनके दिमाग में थी क्योंकि उनके दिल में घबराहट शुरू हो गई थी। शांग जिया को पता था कि उसे छोड़ना है। हालांकि फ्रॉस्टी लाइट की एक किरण ने उस पल की ओर गोली मार दी जब वह आगे बढ़ा। अपने झटके को दबाते हुए वह प्रकाश के स्रोत को देखने के लिए बदल गया। मध्य हवा में चमकते हुए दो चाकू देखकर महिला कल्टीवेटर की आवाज उसके कानों में प्रवेश कर गई। क्या आप अभी भी छोड़ने की सोच रहे हैं? अब बहुत देर हो चुकी है। यह महसूस करते हुए कि वह अपनी चाल के लिए गिर गया था, वह खुद को किक करना चाहता था। शुरू से उसने चंद्रमा की उपस्थिति देखी थी। वह अपने बेवकूफ प्रस्ताव के साथ समय खरीद रही थी। जब तक चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई दिया, तब तक वह शांग जिया को भागने से रोकने के लिए पीछे हट गई। आप क्या चाहते हैं? शांग जिया उसके पीछे से आने वाली ऊर्जा में उतार चढ़ाव को महसूस कर सकती थी और वह बता सकता था कि मूल ज्वार फटने वाला था। पिंजरे पर हाथ रखें और मैं आपको छोड़ दूंगा। उसने अपनी बाहों को पार किया और ठंड से घिर गया। क्या बातचीत करने का कोई तरीका नहीं है? शांग जिया ने पूछा। आप क्या सोचते हैं? उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप बेहतर जल्दी करते हैं और अपना निर्णय लेते हैं। मूल ज्वार आ रहा है। जैसे ही शब्दों ने उसके होंठ छोड़ दिया, एक विशाल विस्फोट ने झील को हिला दिया। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने लावा को आसमान में उगलते देखा। वास्तव में झील के नीचे एक विशाल ज्वालामुखी छिपा हुआ था। अजीब बात यह थी कि झील का हिस्सा जमे हुए थे। लावा ने इसे मामूली से पिघलाने का प्रबंधन नहीं किया। आग और बर्फ को अलग करने के लिए मध्य हवा में गठित एक काल्पनिक स्क्रीन के रूप में उनके सामने एक अजीब दृश्य खेला गया। घने स्वर्ग और पृथ्वी क्यूई ने मजबूत धाराओं को बनाने के लिए चारों ओर इकट्ठा होना शुरू कर दिया। अरे, मूल ज्वार आने वाला है। यदि आप अपने आंतरिक क्यूई पर नियंत्रण खोना नहीं चाहते हैं, तो जैसों कि मैं कहता हूं। महिला कुल्टीवेटर चिल्लाया। क्या बव्या जीने से थक गया था? उसके शब्द बहरे कानों पर गिर गए क्योंकि शीख जिया ने सीधे उसके सामने अजीब दृश्य को देखा। यहां तक कि उसने उत्परिवर्तित बारिश निगलने के लिए एक चुपके हमला करने के बारे में सोचा। जैसे ही उसके शरीर में आंतरिक क्यूर चारों ओर रेशमी होने लगी, उसने जल्दी से अपने विचारों से छुटकारा दिलाया। कुछ और होने से पहले हवा में क्यूई के गायब होने के कारण आकाश अंधेरा हो गया। सब कुछ अराजकता में लौट आया। मूल ज्वार आ गया था। अध्याय 29। सभी मूल ज्वार के आगमन के साथ वह दौड़ने के लिए बदल गई। पलक कते ही वह दसियों फीट दूर दिखाई दी, क्योंकि वह उस जंगल के पास पहुंची थी जो वे से आए थे। उसके पीछे देखने के लिए उसने शांग जिया को नहीं देखा और उसने गुस्से में बोला, क्या बेवकूफ। उद्धरण चिन्ह। निराशा ने उसके दिल को भर दिया जब उसने उत्परिवर्तित बारिश के बारे में सोचा। हमारी दौड़
हमारे ब्लडलाइन को बेहतर बनाने का मौका खो दिया। हालांकि दो दुनियाओं के बीच युद्ध के मैदान में किसी ने भी एक जीवित उत्परिवर्तित बारिश को पहले पकड़ा। उसने ऐसा कैसे किया? अगर वास्तव में उसके लिए एक रास्ता है कि वह अपने हाथों को एक पर ले जाए, तो वह निश्चित रूप से बहुत सारे रहस्यों को छिपा रहा है। हमारी दौड़ को टोंगी शिखर के साथ हमारे संबंधों का पुनर्मूल्यांकन शुरू करना पड़ सकता है। उद्धरण चिन्ह। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती उतना ही हो गया। गंभीर जिसे मृत माना जाता था, धीरे धीरे मूल ज्वार की ओर आगे बढ़ रहा था। तियान मेंजी ने उन्हें बताया कि उनके शांग जिया, जिसे मृत शरीर में आंतरिक क्यूई नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि उसका आंतरिक क्यूई उसके शरीर से गायब हो गया था। हालांकि शांग जिया को डर नहीं था। जब तियान मंगजी ने उन्हें मूल ज्वार के बारे में बताया, तो उनके सिर में एक अनुमान दिखाई दिया। उन्होंने महसूस किया कि यह शुद्धिकरण का चौराहा होना था, जिसके बारे में रक्तलाल गोली की बात कर रहा था। उसे अपने आंतरिक क्यूई सूखने से पहले उसे ढूंढना था। उनके पिछले जीवन में उनकी यादों के अनुसार, उन्होंने महसूस किया कि शुद्धिकरण के चौराहे का यिन और ना और यांग के क्रॉसिंग के साथ कुछ करना था। यहां तक कि खेती के स्थानों के नामकरण को शांग जिया के लिए कोई मतलब नहीं है। क्या उन्होंने एजोर ओरिजिन वर्ल्ड में मार्शल एक्सट्रीमिटी रियलम कहा और एजोर आध्यात्मिक दुनिया में दूसरी सीमा दायरे दोनों को चिन यांग रियलम कहा जाना चाहिए था? हालांकि दो दुनियाओं में काश्तकार केवल एक प्रकार के क्यूई में विशेषज्ञ होंगे जब वे सिर्फ दूसरे क्रम के प्राथमिक क्षेत्र में प्रवेश करते थे। जैसे वे इसे यिन यांग क्षेत्र नहीं कह सकते। सूर्य और चंद्रमा की उपस्थिति के साथ कुछ भी नहीं था। शांग जिया इस बारे में सोच सकता था कि यिन और यांग दोनों को मूर्त रूप दिया। एक शक के बिना, ये वह होना था जो वह ढूंढ रहा था। मूल ज्वार वह था जिसके माध्यम से उसे तोड़ने की जरूरत थी। बेशक, संदेह का एक निशान अभी भी उसके दिमाग में रहा। उसके पास अपने पिछले जीवन की यादें हो सकती हैं, लेकिन जब मूल जार के स्तर पर एक क्लेश का सामना करना पड़ता है, तो कोई भी संकोच करेगा। कोई भी अपनी मृत्यु की ओर सीधे मार्च नहीं कर सकता था, भले ही उन्हें पता था कि एक बड़ा भाग्य इसके पीछे छिपा हुआ था। जैसे, उनकी पहली प्रतिक्रिया पूरी तरह से खुद को फेंकने के बजाय पानी का परीक्षण करना था। हालांकि, अजूरे आध्यात्मिक दुनिया की महिला कल्टीवेटर ने भागने से पहले अपना रास्ता अवरुद्ध कर दिया, जिससे वह बिना किसी वापसी के रास्ते में मजबूर हो गया। एक कदम आगे बढ़ाते हुए, उसने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे टूट रहा है। यदि वह इसे बनाए रखता है, तो वह मूल ज्वार में पूरी तरह से गायब हो सकता है। बहुत बुरा, अब पीछे हटने का कोई तरीका नहीं था। वह केवल हवा में सावधानी बरत सकता था और सभी में जा सकता था। लावा और बर्फ के बीच छोटे अलगाव की ओर चलते हुए, ये वह स्थान था जो शुद्धिकरण के चौराहे होने की सबसे अधिक संभावना थी। बहुत कम से कम, यह एकमात्र स्थान था जो किसी भी चीज के चौराहे की तरह दिखता था। जैसे ही उनके विचार जंगली थे, शोग शांग जिया ने महसूस किया कि उनके शरीर को हल्का हो गया है क्योंकि उन्होंने एक पूरी नई दुनिया में कदम रखा था। शांग जिया, ये घर जाने का समय है। उसके दिमाग में एक आवाजें उछली। घर? क्या घर? उसके चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति दिखाई दी। वे किस घर के बारे में बात कर रहे थे? क्या आप भूल गए कि आप कहां से आए हैं? आवाज दूरी में गूंजती हुई लग रही थी, लेकिन ये धीरे धीरे अनगिनत अलग अलग आवाजों में विकृत हो गया। यह उसे घर जल्दी करने की कोशिश कर रहा था। एक सिरदर्द के साथ जिसने उसके मस्तिष्क को दिन दिया, उसने महसूस किया कि जंगिनत स्पाइस इनमें करा पा रहे हैं। पर यादों के दो अलग अलग सेट सतह पर आने लगे। भले ही वह दोनों सेटों में था, बाकी सब अलग था। मूल शांग जिया और खुद की यादों ने उसका दिमाग भर दिया। मैं कौन हूं? कौन सा शांग जिया मैं हूं? शांग जिया ने महसूस किया कि उसकी आत्मा दो अलग अलग टुकड़ों में फाड़ रही है क्योंकि उसने खुद के साथ बहस की थी। विस्फोट के कगार पर अपने मस्तिष्क के साथ, यादों के दो सेटों ने बिना किसी अंत के खेलना जारी रखा। मूल ज्वार में, शांग जिया ने लंबे समय से अपने आंदोलनों को रोक दिया था। उनकी अभिव्यक्ति समय समय पर शिफ्ट हो जाएगी, और उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और एक रक्त-कलिंग चीख छोड़ दी। उसके कपड़े ठंडे पसीने में सराबोर हो गए थे क्योंकि उसके शरीर से आंतरिक क्यूई लगभग सूख गया था। वह खुद पर नियंत्रण खोने के करीब था, लेकिन बिजली के एक बोल्ट ने उसके दिमाग में यादों के दोनों सेटों को धक्का दिया। जैसे ही एक गोली आसमान से गिर गई, इसने उन्हें एक साथ फ्यूज करने से पहले उसकी यादों के सभी टुकड़ों को दबा दिया। वह दृश्य जहां उम्र ने पहली बार टोंगियो इंस्टीट्यूशन में अपनी आंखें खोली, उसके दिमाग में चमक गई। अपनी आंखें खोलते हुए, उनमें बादल की रोशनी को एक भयानक तेज टकटकी से बदल दिया गया था। उन्होंने मूल टाइड की शक्ति के पीछे का कारण समझा, ताकि किसी को खुद को खो दिया जा सके। हालांकि, ये काफी दूर था।
उनके शरीर को आंतरिक क्यूई की कमी से बेहद कमजोर होने के बावजूद उनका दिमाग स्पष्ट था। कुछ भी नहीं उसके रास्ते में खड़ा हो सकता है। मैं, शांग जिया, अपने रास्ते पर चलूंगा। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। कोई फर्क नहीं पड़ती कि मूल ज्वार से आने वाली ऊर्जा की लहरें कितनी मजबूत है। वे शांग जिया की इच्छा को मजबूत करने में बाधा डालने में विफल रहे। रेडिश गोल्ड लाइटनिंग ने उसके शरीर को घेर लिया और उसने एक और कदम उठाया। इसने अराजक क्यूई के माध्यम से एक रास्ता काट दिया जो हवा में बनी रही और लावा और बर्फ के बीच की पतली परत का पता चला। जमे हुए पानी पर कदम रखते हुए उसके जूते के चारों ओर बर्फ की परतें। सूर्य और चंद्रमा आकाश में उच्च लटका हुआ था, लेकिन उस समय उनकी चमक एक ही व्यक्ति पर कीदत थी। अंत में लावा और बर्फ के बीच बैंड में कदम रखते हुए शांग जिया ने एक ठंडी सांस में चूसा। उन्होंने अपनी सामग्री डालने से पहले एक जेड बोतल को पुनः प्राप्त किया। यह उनके अनूठे नुस्खा के साथ शुद्धिकरण का पाउडर था। भले ही संस्था ने उसे अपनी सफलता में सहायता करने के लिए एक सेट दिया, शांग जिया ड्रेस से परेशान नहीं होगी। कोई रास्ता नहीं था कि वे शुद्धिकरण के पाउडर बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले इष्टतम सूत्र के पास थे। उन्होंने शांग कबीले के रसायनज्ञ को पूरा नुस्खा भी नहीं दिया। उन्होंने सभी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के बाद खुद दवा का पूरा सेट खुद बनाया, जिसकी उन्हें विवेकपूर्ण तरीके से जरूरत थी। शुद्धि के पाउडर ने दी दुनिया के बीच युद्ध के मैदान में प्रवेश करने के क्षण में अपना पक्ष नहीं छोड़ा। उनका निर्णय सही साबित हुआ क्योंकि वह टूटने के सही अवसर में भाग गया। उसके कार्यों में हिचकिचाहट का कोई निशान नहीं था क्योंकि उसने शुद्धिकरण के पाउडर की उसके मुंह में खाली कर दिया था। उसके पास उसके स्वाद का स्वाद चखने का समय नहीं था क्योंकि उसके शरीर में दो अलग अलग संवेदनाएं थीं। आग का एक निशान और उसके माध्यम से ठंड का एक निशान गोली मार दी। दो प्रकार के क्यूई सिर्फ एक गाइड थे। उन्होंने आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी क्यूई में आकर्षित करने की सेवा की, क्योंकि उन्होंने मार्शल एक्सट्रीमिटी रियल में आरोप लगाया था। दोनों प्रकार के क्यूई की उपस्थिति के साथ उसका शरीर एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग तत्वों के रूप में प्रफुल्लित होने लगा। पकड़ो! शांग जिया को एहसास हुआ कि उसने एक मिस कॉल किया है। शुद्धि के पाउडर ने एक गाइड के रूप में कार्य किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उस क्षण के माध्यम से टूट जाएगा जो उसने लिया था। वहां किसी प्रकार का मध्यवर्ती कदम होना था। जैसे जैसे विभिन्न प्रकार के क्यूई उनके शरीर में भिड़ते थे, उनके पहले से ही आंतरिक क्यूई भी कमजोर हो जाते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना तैयार था, वह शुद्धिकरण के चौराहे में खड़े होने के प्रभाव के लिए तैयार नहीं था। उसके शरीर में आंतरिक क्यूई को थका देने से क्यूआईज के बीच टकराव को कमजोर होने की अनुमति मिलेगी, लेकिन शुद्धि के चौराहे में खड़े होने से उसे तेजी से अपने आंतरिक क्यूई को फिर से भरने की अनुमति मिली। जैसा कि उनके शरीर ने दोनों प्रकार के क्यूई को लालच से चूसा, उन्हें लगा जैसे उनका शरीर एक टिक टाइम बम में बदल गया है। अध्याय 30, थोड़ी प्रेरणा। 3 बार समझ में वह पहली बार मार्शल एक्सट्रीमिटी क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है, लेकिन शांग जिया को ज्ञान की कमी नहीं थी। उनके पास विशेषज्ञों के रिकॉर्ड थे जब उन्होंने पहले से तोड़ने की कोशिश की। कुछ वरिष्ठों द्वारा पीछे छोड़े गए अनुभवों के अनुसार, उनके शरीर में आंतरिक क्यूई अलग होने लगेगा जब उन्होंने शुद्धिकरण के पाउडर को परिष्कृत किया। जब प्रक्रिया पूरी हो गई थी, तो एक कल्टीवेटर का डेटियन दिखाई देगा। ये संकेत देगा कि उन्होंने मार्शल एक्सट्रीमिटी रियलम में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। बेशक, जब उनके आंतरिक क्यूई अलग हो गए, तो इसका मतलब यह नहीं था कि इसने एक मौलिक परिवर्तन का अनुभव किया। शांग जिया का एहसास हुआ कि समस्या उसके शरीर में शुद्ध क्यूई के साथ है। उनके शरीर में कभी न खत्म होने वाले आक्रमण के कारण अलगाव पूरा नहीं किया जा सकता है। चूंकि अलगाव पूरा नहीं किया जा सकता है, इसलिए उनके डांटियन का गठन पूरा नहीं किया जा सकता है। मार्शल चरम क्षेत्र में कदम रखना अक्षर एक असंभव काम होगा। उनके शरीर में आंतरिक क्यूई शांग जिया की मात्रा सीमित थी। जैसा कि उनका डेटियन नहीं बन रहा था, दो अलग अलग प्रकार के क्यूई ने एक दूसरे के खिलाफ टकराव करना शुरू कर दिया। अगर वह ऊपर रखता, तो थोंग जिया अतिरिक्त क्यूई से विस्फोट हो जाता। यदि केवल शांग जिया के पास मार्शल एक्सट्रीमिटी रियल में काश्तकारों के लिए उपयुक्त एक गुप्त कला थी, तो वह अपने आंतरिक क्यूई को बलपूर्वक दबा सकता था। उस समय किसी भी यादृच्छिक गुप्त कला को सीखना और उपयोग करना लंबे समय में उनकी सबसे अच्छी रुचि में नहीं हो सकता है, लेकिन यह उनके जीवन को बचाने के लिए पर्याप्त था। कोश, शांग जिया को संस्था से गुप्त कला का एक सेट देने का वादा किया गया था, लेकिन ये दो दुनियाओं के बीच युद्ध के मैदान के लिए रवाना होने से पहले कम समय में अपनी पसंद बनाने में विफल रहा। अब, वह वास्तव में गहरी गंदगी में था। मैं क्या करने वाला हूँ? सख्त रूप से देखते हुए, उसने अचानक रक्त लाल गोली के बारे में सोचा। ओह ठीक है, प्रेरणा का एक फ्लैश। शायद ये सब कुछ की कुंजी थी।
उसके सामने लंबे रास्ते को देखते हुए उसने महसूस किया कि उसे प्रेरणा के अपने फ्लैश प्राप्त करने के लिए शुद्धिकरण के चौराहे में और भी गहराई से उद्यम करना पड़ सकता है। बुदबुदाती हुई लावा और उसके बगल में अंतहीन ठंड के साथ एक नर्म चकली ने शांग जिया के होठों को छोड़ दिया, क्योंकि उसने शुद्धिकरण के चौराहे में एक और कदम उठाया। डॉट 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 जैसा कि मूल ज्वार के विस्फोट ने केवल एक छोटे से क्षेत्र को कवर किया था, मादा कल्टीवेटर जंगल में पीछे हटने के बाद थोड़ी सी भी प्रभावित नहीं हुई थी। झील को देखते हुए उसने स्वर्ग और पृथ्वी क्यूई के पर्दे के माध्यम से सहकर्मी करने की कोशिश की। अराजक क्यूई की एक स्क्रीन के अलावा वह कुछ और देखने में विफल रही। क्या वह वास्तव में मर गया? अपने आप को गुनगुनाते हुए उसने अंततः कहा, ठीक है, वह इसके हकदार थे। डॉट डॉट हालांकि छोटे पक्षी अपने विचारों को सुनने में सक्षम प्रतीत होता है। ऊपर के आसमान से एक ऊंचा रोना आया। अपने सिर को थोड़ा ऊपर उठाते हुए उसने चांदी की रोशनी का एक फ्लैश देखा, क्योंकि बिजली की पक्षी उसके बगल में एक पेड़ की ओर उड़ गया। क्या आप ये भी देखने के लिए हैं कि क्या उस बच्चों की मृत्यु हो गई है? उसने कहा कि उसने पेड़ की ओर कई कदम उठाए। एक सतर्क चिरप वह सब एक उत्तर के रूप में प्राप्त हुआ था। इसकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वह आगे बढ़ती रही। क्या वह उत्परिवर्तित बारिश वास्तव में आपके प्रेमी को निगलती है? क्या बिजली के पक्षी और उत्परिवर्तित बारिश एक ही दौर से निगल रहे हैं? अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए बिजली पक्षी ने उसे चेतावनी दी कि वह कोई करीब न हो। प्राणी के लिए बहुत बुरा, वह पहले से ही अपने हमले की सीमा में प्रवेश कर चुकी थी। इसकी ओर छलांग लगाते हुए उसके हाथों में चाकू नाचने लगे। यहाँ नीचे उतरी। शांग जिया ने भ्रम में अपने पैरों को देखा। भले ही वह पानी की एक पट्टी पर खड़ा था, उसके पैर पूरी तरह से सूखे थे। काश्तकारों के लिए पानी पर चलना मुश्किल नहीं हो सकता है, लेकिन वर्तमान शांग जिया कहीं नहीं था जो इसे करने में सक्षम था। इसके अलावा उसे लगा जैसे वह ठोस जमीन पर चल रहा है। उसने जल्द ही इसके पीछे के कारण के बारे में सोचा। शुद्धि के चौराहे में अराजक क्यूई ने अपने शरीर में क्यूई के साथ एक रहस्यमय संतुलन का गठन किया, जिससे वह नदी के ऊपर लापरवाही से टहलने की अनुमति दे। उनके शरीर में अमोघ चलाने वाला अराजक क्यूई अचानक शांत हो गया, जिससे शांग जिया को कुछ मौत से बचने की अनुमति मिली। क्या वह प्रेरणा का फ्लैश था जो उसे चाहिए था? शांग जिया ने खेती की अपनी यात्रा में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर कब्जा कर लिया था। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपना इंटियन खोला, तब भी ऐसा लग रहा था कि एक संतुलन ढूंढना हर चीज की कुंजी है। संतुलन के बर्बाद क्यों आता है? शांग जिया पानी की एक बूंद को हड़पने के लिए पहुंची, क्योंकि वह अपने सवाल पर विचार कर रहा था। अपने हाथ में स्पष्ट बूंद को देखते हुए उन्होंने महसूस किया कि इसमें यिन और यांग दोनों को सार पूरी तरह से समाहित है। उसके चारों ओर की अराजकता फीकी लग रही थी। पानी की बूंद की उपस्थिति केवल दोनों पक्षों के बीच संतुलन का संकेत नहीं देती है। जब चम यांग चरम यिन के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? दोनों तरफ गर्मी और ठंड एक दूसरे के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो गई और इसने सद्भाव को जन्म दिया। वह प्रेरणा का फ्लैश था जिसकी उन्हें जरूरत थी। जैसे जैसे उसके दिमाग में संदेह गायब हो गया, उसने पानी की बूंद को निगल लिया। उनके शरीर में क्यूई के दो अलग अलग प्रकार एक साथ आने लगे। पिछली बार के विपरीत जब वे एक दूसरे के साथ हिंसक रूप से भिड़ गए, तो यह फ्यूजन के संकेत दिखाना शुरू कर दिया। शांग जिया से किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना उनके शरीर में आंतरिक क्यूई फिर से चलना शुरू कर दिया। उनके शरीर के माध्यम से एक जोर से विस्फोट हुआ और एक अलग जगह बनाई गई। उनका डॉटियन दिखाई दिया और उन्होंने आखिरकार मार्शल एक्सट्रीमिटी रियल में प्रवेश किया। उस समय ये वास्तव में प्राथमिक क्षेत्र के दूसरे क्रम में कदम रखा। उनके शरीर में ऊर्जा उनके डांटियन की ओर बढ़ी, जिससे धुंध की एक पतली परत बन गई। जैसे ही यह बन गया, यह मंथन करने लगा। बहुत जल्दी यह अलग होने लगा। इसका एक हिस्सा बढ़ने लगा, जबकि दूसरा हिस्सा गिरने लगा। उनके डांटियन का थोड़ा विस्तार हुआ, और इससे पहले कि वह ये जानता, धुंध चला गया था। एक भी को उत्सुकता से ऊपर उठाते हुए उन्होंने महसूस किया कि उनके डेंटियन का आकार उन लोगों की तुलना में बड़ा था जो अतीत में वर्णित मार्शल चरम क्षेत्र में प्रवेश करते थे। जो भी हो, वह इसके बारे में बहुत चिंतित नहीं था। आखिरकार उनकी नींव बेहद ठोस थी जब उन्होंने मार्शल दायरे में प्रवेश किया। उनके शरीर में निहित ऊर्जा घनी और शुद्ध थी, और यह शायद उनके बड़े डांटियन के पीछे के कारण के पीछे था। खालीपन का अचानक पैंग शांग जिया को मारा। वह अपने नए निर्मित डेंटियन को भरने के लिए ऊर्जा की एक अंतहीन मात्रा को खाने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। एक गहरी सांस लेते हुए एक भंवर के पैरों के नीचे बन गया।
पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्हें अपने शरीर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह सीधे अपने डेंटियन में यात्रा करता था। बूम! इसके अंदर से एक और जोर से विस्फोट आया। अपने चेहरे को मोड़ने के साथ शांग जिया ने अपने पूरे शरीर को कांपते हुए महसूस किया। एक बार में बहुत अधिक ऊर्जा में लेने के कारण उसका डेंटियन अस्थिर हो गया। ऊर्जा के सेवन को रोकने की कोशिश करते हुए शांग जिया को एहसास हुआ कि वह एक बार फिर से गड़बड़ कर दिया। उनका डेंटियन एक अंतहीन ब्लैक होल की तरह था जिसने ऊर्जा को अंतहीन रूप से चूसा। हालांकि ये लोड को सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। पछतावा ने शांग जिया के दिल को फिर से भर दिया जब उसने सोचा कि कैसे उसे अभ्यास करने के लिए एक गुप्त कला नहीं मिली। उनकी आंतें पीड़ा में हरे रंग की हो रही थीं। अगर यह इतना चुस्त नहीं होता तो सब कुछ टाला जा सकता था। क्या अन्य काश्तकार एक ही भाग्य से पीड़ित थे? शांग जिया ने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह एकमात्र मामला था। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह उस खतरे से निपट रहा था जो वह वर्तमान में सामना कर रहा था। जिस क्षण उसका डेंटियन अपने शरीर में ऊर्जा की मात्रा को शामिल करने में विफल रहा, वह उखड़ जाएगा। खेती की उनकी उम्मीदें वहां समाप्त हो जाएंगी। समाधानों के बारे में सोचते हुए शांग जिया एक शानदार विचार पर मौका लग रहा था। अपने शरीर में दो अलग अलग प्रकार की ऊर्जा को फ्यूज करते हुए वह खेती करने वालों से कई कदम आगे थे। ये भी उनकी भविष्यवाणी के पीछे का कारण था। आमतौर पर क्यूई को अपने डेंटियन में बदलने में काफी समय लगेगा। उसे अधिक से अधिक ऊर्जा रखने के लिए धीरे धीरे अपने डेंटियन को मजबूत करना होगा। उन्होंने मुश्किल से अपने डेंटियन का गठन किया और वह शुद्धिकरण के चौराहे से शुद्ध यिन और यांग क्यूई को अवशोषित करने की कोशिश कर रहे थे। यह कोई आभूर्य नहीं था कि वह नियंत्रण खोने वाला था। सत्ता को मोड़ने के लिए एक गुप्त कला के बिना वह केवल अपने डेंटियन को मजबूत करने की उम्मीद कर सकता था ताकि ऊर्जा को शामिल किया जा सके। प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उसे स्वर्ग और पृथ्वी क्यूई का उपयोग करना होगा जिसे उसने पहले से ही इसे और भी गुस्सा करने के लिए अवशोषित कर लिया था। उसे एक बार फिर से क्यूई को अलग करना होगा, लेकिन सवाल यह था कि क्या उसके पास ऐसा करने का समय था। फ्यूजन के बाद अलग होकर अपनी उत्पत्ति में लौटते हुए जब विचार उसके दिमाग से होकर झुलस गया तो शांग जिया को पता था कि उसने वास्तव में खेती के रास्ते पर कदम रखा है। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर।